कैसा लग रहा है शिवानी जी? सर नमस्ते सर, अच्छा लग रहा है। नमस्कार। अच्छा, गोविंद जी आपको कुछ मतलब पूछना है? नहीं सर। अ, आज हमारे यहाँ एक नए पार्टिसिपेंट आए हैं, पूजा सिंह, जो कि टैरो की एक्सपर्ट हैं और प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं, और ये इस वक्त एमएस कर रही हैं, एमटेक कर रही हैं आईआईटी से। और वी वेलकम हर टुडे। वेलकम पूजा जी। थैंक यू न्यूमरोलॉजी सर। सेकंड डे आज। हमने कल फर्स्ट डे किया था, फर्स्ट डे थोड़ा इंट्रोडक्टरी था, और आज हम लोग का नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं। अवनी जी कैसा लग रहा है? मैं अवनी अच्छा बुलाऊं, लग रहा है प्रियंका? सर। आपको प्रियंका बुलाऊं, अवनी प्रियंका बुलाऊं? प्रियंका चलिए प्रियंका जी। तो सोमा जी, आई थिंक मैं वीडियो ऑफ है उनका, शायद क्या ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, तो उन्होंने अपना प्रेजेंस दिखा दिया। तो हम शुरू करें या कल के इसमें कुछ रिकैप करना है? कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया, नंबर सिस्टम्स क्या क्या हैं, जैसे चैल्डियन है, पाइथागोरस है, कबला है, और वैदिक से स्टार्ट किया हमने। तो इनके मैं आपको नोट्स भेजूंगा लास्ट में, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। चैल्डियन का ही जो है प्रारूप जो है पूरा वैदिक में अडॉप्ट किया गया है। वैदिक में 1 से 9 तक के नंबर देखे हमने कल, वहाँ पे कैसे बनते हैं, क्या है, और इनमें क्या क्या ब्लेंडिंग हुई है प्लैनेट्स की। और उसके बाद हमने 1 2 3 नंबर तक किए। तो जस्ट एक रिकैप के लिए मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंटेशन अपना फिर से एक बार खोलता हूँ यहाँ पे। और एक नंबर जो है हमारे लिए सबसे प्रधान होता है, क्या नाम है, सूर्य का, जो कि रूलर का। कल हमने भाग्यांक की बात की पूजा जी थोड़ी सी, और डेस्टिनी नंबर क्या होता है, भाग्यांक, और उसका मूलांक कैसे बनाते हैं। और मैं इस क्लास के बाद आपको अपडेट करूंगा इस चीज के लिए, थोड़ा रुक जाइएगा 5-10 मिनट के लिए। और ये है चैल्डियन नंबर सिस्टम, जो है बेसिकली 1 से 9 तक के, जो हमने वैदिक में अडॉप्ट किए हैं। और 1 2 3 4 5 7 8 9, और 9 नंबर में कोई अल्फाबेट्स नहीं आते हैं, लेकिन प्लैनेट्स की जो कॉम्बिनेशन है 1 से 9 की मैंने कल बताई थी यहाँ पे। वो जो है 1 सूर्य के लिए, 2 चंद्रमा के लिए, 3 जुपिटर, 4 राहु, 5 मरकुरी, 6 वीनस, 7 केतु, 8 सैटर्न, 9 मार्स। और इनके कलर्स भी हैं ऐसे, ऑरेंज, मिल्की वाइट, येलो, लाइट ब्लू, ग्रीन, वीनस का वाइट, क्या केतु का केसरी, सैटर्न का काला, ब्लैक, और मार्स का जो है ब्लड रेड, दैट इज व्हिच कॉल्ड डार्क रेड। अब इसके बाद हमने कल नंबर्स को लेके शुरू किया था कि एक होता है करेज के लिए, जो राजा है, और दूसरा होता है कॉपरेशन, जो कि जिसको हम रानी भी कहते हैं, क्वीन कहते हैं, मून के हिसाब से भी कहते हैं, और 1 जो है सन के लिए रिप्रेजेंट करता है, और 2 जो है जॉय गिवर है, जुपिटर, जिसका नंबर जो है एक्सप्रेशन, एस्थेटिक, और क्या नाम है, नॉलेज के लिए होता है। और क्या 3 जो है जुपिटर का प्रतीक है। और इसके बाद आज हम शुरू करेंगे 4 कंस्ट्रक्शन से। तो 4 जो है बेसिकली राहु का नंबर है। राहु का नंबर का मतलब ये हो गया कि कंस्ट्रक्शन क्या मतलब क्या है, किसी भी चीज को खोज करना और किसी भी चीज का आविष्कार करना और उसको बनाना, इसको राहु का नंबर कह दिया है कंस्ट्रक्शन का। इसमें क्या है, कुछ हद तक ये स्टेबिलिटी देता है, आविष्कार करता है, एक्यूरेसी देता है, और ये एक ऐसा नंबर है जिसमें अटेंटिव रहता है, अटेंशन होती है, और इसकी डेप्थ होती है, डीप होता है ये, और इसमें रिसर्च की एबिलिटीज होती है। हम रिसर्च की एबिलिटी यहाँ पे इस बात से बात करेंगे कि 2020 का साल कोरोना का साल रहा, और 2020 के साल का अंक लें आप, 2 और 2 4। इस साल स्पेशली कुछ कंट्रीज में रिसर्च हुआ कोरोना के ऊपर, क्या ना, बीमारी आई, और सेकेंड हाफ के बाद इस पे रिसर्च हुआ और नई दवाई का आविष्कार हुआ। ये रिसर्च की एबिलिटी लेके आता है। इन्वेस्टिगेटिव, कोरोना के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ कि ये बीमारी क्या है। लोगों ने हर कंट्री के डॉक्टर, साइंटिस्ट ने अपनी तह तक जाकर इसको इन्वेस्टिगेट किया, इसमें गलतियां निकाली कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कोरोना का। ये 4 नंबर आप किसी पुलिस केस में, इन्वेस्टिगेशन में, किसी भी ऑफिस के
के काम में भी लेके आ सकते हैं। और इसमें क्या है कि फॉल्ट फाइंडिंग, कहाँ गलती कर दी हमने, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और क्या अगर हम फेल हो जाते हैं तो फॉल्ट फाइंडिंग हम कैसे करें। इसमें एहतियात क्या बरतने हैं हमें, केयरफुलनेस, कंप्लायंट, मतलब इसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करके किस किस को फॉलो करते हुए चलना है। और राहु एक चीज होती है कि 4 नंबर बड़े साइज को मानता है, बिग साइज को मानता है, हमेशा साइज बड़ा होता है। जैसे एमएनसी का साइज है, सरकार का साइज है, किसी देश का साइज है राहु, आकाश, ह्यूज, बिग। जैसे एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन में जो लोग काम करते हैं जनरली इनकी डेट ऑफ बर्थ 4 से शुरू होती है, आमतौर पे मैंने पाया है ऐसा। जैसे एयर होस्टेस होती हैं, पायलट्स होते हैं, और ये लोग बेचारे बहुत छोटे काम करते हैं वहां पे जो एयर होस्टेस होते हैं, लेकिन ये बड़ी जगह काम करते हैं एयर होस्टेस, एयर कंपनियां। और डीप वाटर के अंदर जो गोते खाते हैं और जो काम करते, रिसर्च करते हैं, वो जनरली राहु से रिलेटेड होते हैं 4 नंबर से। बिजनेस लाइक, जो डीप बिजनेस करते हैं चीजों का, उनका राहु से कनेक्शन होता है। अटेंशन, कैंडिड, बड़े सीधे साधे व्यवहार होती है इनकी, और बड़े ये कुछ हद तक सेल्फिश भी होते हैं। जो साइंटिस्ट अगर सेल्फिश नहीं होगा तो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएगा। जिस समय ये लोग काम करते हैं इसमें ये लोग किसी और चीज के बारे में सोचते नहीं है। अगर ये क्रूल हो जाए तो इनमें कोई ह्यूमैनिटी नहीं बचती है। और इनमें बड़ा विशाल होता है, एबंडेंट होते हैं, विशाल होते हैं लोग। इनमें बड़ा ही रिचनेस होती है, मतलब संपदा, धन, चीजें बड़ी विशाल होती है इनकी। और इनके इनके तरीके डायरेक्ट नहीं होते, इलीगल होते हैं। और ये बड़े मेथोडिकल होते हैं। मेथोडिकल मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। किसी भी स्विमर को देखिए, किसी भी चीज को देखिए, किसी साइंटिस्ट को देखिए, बड़े मेथोडिकल होते हैं। मतलब काम में, अपने व्यवहार में ना हो, भले उनके बाल बिखरे हों, चाहे उनके ड्रेस कैसा भी हो, लेकिन जब वो किसी चीज को मतलब बनाते हैं, करते हैं, उसमें क्या क्या मेथोडिकल होते हैं। और ये अक्सर लॉ अबैडिंग होते हैं, बड़े सिंसियर होते हैं। अगर साइंटिस्ट वगैरह सिंसियर ना हो तो आविष्कार ना हो। अगर हम अपने काम में सिंसियर ना हो, अगर हम अपने काम में सिंसियरिटी के साथ डीप ना जाएं, उस काम को हम समझे ना, और उसमें हम अपना एक समर्पण न दें, स्टूडियस न दें, अपना हम एक एक क्या क्या नाम है कंसंट्रेशन न दें, तो ये काम नहीं बन पाएगा। तो हार्ड वर्क चाहिए इसमें। अगर ये खराब हो जाए तो हम वाद विवाद करते हैं, आर्गुमेंटेटिव। इसकी कोई बॉडी नहीं होती, सिर्फ सर होता है। और ये डिसऑर्गेनाइज होते हैं ज्यादातर। ये लोग डिटैच हो आते हैं, ये लोग वल्गर होते हैं, देखने में इतने बड़े ब्यूटीफुल वल्गर होते हैं, और ह्यूमरस भी होते हैं। ये बड़े ही नेग्लिजेंट होते हैं, केयरलेस, मतलब नेग्लिजेंस का मतलब है केयरलेस। डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी होते हैं, सेपरेटिव होते हैं, अलग तरीके के लोग होते हैं। अस्पतालों में पाए जाते हैं, सर्जरीज में पाए जाते हैं, कट्स में पाए जाते हैं। ये लोग जो है राहु के एलिमेंट सर्जरीज, कट्स, एक्सीडेंट्स में मैक्सिमम मिलती है हमें। अस्पतालों में जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनमें राहु का एलिमेंट काफी तेज होता है, काफी प्रेजेंस होती है। और इनके जो कलर्स हैं, ब्लू, नीला, इंडिगो, जो हम कहते हैं आकाश में उगता है, और क्या नाम है एमराल्ड, और क्या नाम है कॉफी, और सिल्वर। सिल्वर मतलब क्या माने चांदी। कॉफी का कलर काफी हद तक क्या ना राहु के कलर से मिलता है। इनके मित्र जो है 5, 6, 8, 5, 6, 8 ऐसे कि बुध, शुक्र और शनि इनके मित्र होते हैं। यहां पर एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि 8 भले ही 4 का मित्र हो, 8 भले ही 4 का मित्र हो, मित्र होते हैं दूर से, लेकिन जब साथ काम करते हैं तो एक दूसरे कट्टर एनिमी बन जाते हैं। इसीलिए 4 और 8 का कॉम्बिनेशन किसी के बर्थ में आ जाए, डेस्टिनी में आ जाए, आपको एकदम सतर्क होना पड़ेगा कि अप्स एंड डाउन्स रहेंगे वहां पे। 8 या 4, 4 और 8, किसी भी गाड़ी का नंबर 4488 हो या 4848 हो, आप समझ जाइए इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। इसीलिए ज्यादातर ऐसे फिल्म स्टार्स जो अपने नंबर्स को 4, 8 के साथ लिंक रखते हैं, क्योंकि उनको ऊपर जाना होता है, और वो 4 के उपाय करते हैं। 8 यानी शनि, और 4 मतलब बड़ा बड़ा बनना चाहते हैं जीवन में, और 8 मतलब ऊंचाइयां पाना चाहते हैं,
तो वो राहु को कंट्रोल भी करते हैं ताकि नीचे ना गिर जाए। इनके एनिमीज कौन होते हैं? सूर्य 1, 2 चंद्रमा, 9 मंगल। मंगल इनका शत्रु होता है। कहते हैं ना 4 और 9 मिल जाए तो क्या बनता है? अंगारक योग बनता है। और ये एक्सीडेंट्स करवाता है, एग्रेशन करवाता है, बंदूक तोप चलवाता है। 4 और 9 मिल जाए तो। 3 इनका न्यूट्रल है, यानी गुरु। गुरु के साथ ये चुप रहता है 4। और इनके डेट्स होते हैं 4, 13, 22। 4 और 13, 22 ये चारों नंबर, तीनों नंबर्स को आप देखें, इनका जोड़ आएगा 4। इनमें खासियत क्या है? 4 की 4 अकेला है। 13, 1 और 3, 1 और 3 कल ही बताया मैंने आपको कि इन नंबर को जरूर एग्जामिन कीजिएगा। 1 होता है सूर्य का, 3 होता है गुरु का। ये सूर्य और गुरु में एक योग बनता है जिसको कहते हैं हम सुनफा योग कहते हैं ज्योतिष में। बहुत अच्छा योग है, शुभ योग है, बड़ा स्पेशल योग है। और 1 और सूर्य गुरु जब भी मिलते हैं आपको सक्सेस मिलती है, बहुत जबरदस्त बम्पर सक्सेस मिलती है। आपको ज्ञान मिलता है, आपको एनर्जी मिलती है, तेज मिलती है। 22 नंबर, 22 नंबर होता है मास्टर नंबर है। ये मास्टर नंबर का मतलब ये है कि आपके डबल एनर्जी सोर्स है चंद्रमा की, और ये राहु बन के निकलता है। और ये ऐसे लोग ज्यादातर बड़े ही क्या ना अनडिटरमाइंड होते हैं। काम तो बहुत बढ़िया करते हैं लेकिन अनडिटरमाइंड होते हैं। कब कैसा करेंगे इनके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। तो इन नंबर्स को समझिएगा जरूर। इन नंबर्स के एक एक नंबर को जो आप डिवाइड करेंगे, जो आप एनालाइज करेंगे, आपको पता लगेगा। इसलिए जैसे नेम नंबर्स हैं 4, 13, 22, 31, 40। अब मैंने कल भी आपको बताया था कि जो नंबर्स मल्टीपल में आते हैं जैसे 10, 20, 30, 40, इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं। नाम में जो जिनका नाम नंबर टोटल ऐसा बनता है 45, 858, 65, 76, 85, 94। अब इनके नंबर्स आए टोटल 4 आएंगे। अब 40 है, जैसे 40 का मतलब हो गया कि 4 नंबर राहु 10 गुना होता है इसके अंदर, 10 टाइम्स इस नंबर में। किसी का अगर डेस्टिनी नंबर 40 आ रहा है, नेम में 40 आ रहा है, तो आपको सतर्क होना पड़ेगा कि इनका राहु का एलिमेंट 10 गुना बढ़ के आ रहा है। और इनके बॉडी पार्ट्स लीवर, आईज, हार्ट, दिल, ब्रेन, दिमाग, क्या मसल्स, एंकल्स, क्लॉस, जबड़ा, क्या ना क्लच, सडन डिजीज। राहु एकदम से बीमारी देता है, बताता नहीं है, पहले दस्तक नहीं देगा कि मैं आ रहा हूं, एकदम आके बैठ जाएगा। और डीसी ऐसे देगा कि अनडायग्नोस, कई बार कई दिनों तक, कई महीनों तक डायग्नोस नहीं होता है। बोन्स की प्रॉब्लम देता है, स्पाइन की प्रॉब्लम देता है। इनके मौके क्या होते हैं? जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं, अंडरटेकिंग्स है, इनमें नए नए रोज नए नए कामों में, और जहां पे कि स्टार्ट आप करते हैं और जहां पे सब लोग फेल हो जाते हैं, वहां से राहु शुरू करता है। राहु बड़ा ऑनेस्ट होता है। 4 नंबर कार्मिक होता है। ये पिछले जन्म के नंबर के प्रीवियस बर्थ से आपको 4 नंबर मिलता है। किसी का अगर बर्थ नंबर 14 है, डेट, समझ जाइए ये कार्मिक नंबर है। ये तुरंत समझिए ये कार्मिक नंबर है, यानी इसका रिजल्ट कुछ हो आएगा आपको जीवन में। यानी इसने पिछले जन्म के कुछ अधूरे काम है जो ये करने आया है, और ये हर काम में डेप्थ में जाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन यानी खोजबीन, छानबीन करता है। डिटेक्टिव, इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन का मतलब जैसे पुलिस के लोग इंट्रोगेशन करते हैं या किसी इंस्पेक्शन करते हैं, किसी के ऑडिट करते हैं हम लोग, तो वो उसका अंक जरूर 4 मिले कहीं ना कहीं। और ये जो जीवन में जो हम लोग कठोर कदम लेते हैं, हार्ड नॉक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कठोर चलने वाले जिम्मेवारियां लेते हैं, इनसे इनको फायदा होता है। और ये अपनी ही गलतियां करते हैं, गलतियों पे ये लोग इम्प्रूव करते हैं, और हर गलती से लोग सीखते हैं, आगे बनते हैं, और इनका आत्मबल बढ़ता है, और इनके काम करने की शक्ति और बढ़ती रहती है। और जब ये खराब होता है तो जेल की यात्रा करवाता है, अस्पताल में एडमिट करवा देता है, पागल खाने ले जाता है। जब ये खराब होता है तो दारूबाजी बना देता है, ड्रिंकिंग करवाता है, बुरे दोस्त देता है,
भीख मंगवाता है, कोड दिलवाता है, लेकिन ये पढ़ाई भी अच्छी करवाता है और एजुकेशन में कई बार लॉस करवाता है जब ये खराब होता है, तो पढ़ाई नहीं करवाता और राजपाट को गंवाना पड़ता है। जैसे हमने कहानी सुनी, विक्रमादित्य की कहानी सुनी हमने, राजपाट गंवा दिया। इसी तरह से हमने धार्मिक ग्रंथों में हरिश्चंद्र की कहानी सुनी है जहां ने राजपाट गंवा दिया, और इसके कोई दिन तय नहीं है। हम आगे के जैसे हम जाएंगे आपको बताऊंगा दिन लाल किताब से कैसे निकालने हैं इनके, इनका स्पेसिफिक दिन कोई नहीं है। ये बाकी दिनों को अपना सहारा बना के, अपना इसको एक जरिया बना के दिन तय करते हैं। ये है 4 नंबर से कहते हैं हम कि राहु का नंबर कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं मैं। 5 नंबर होता है प्रोग्रेस का। प्रोग्रेस का मतलब क्या है? मतलब कि आपकी उन्नति, आपकी साख, आप किसकी सपोर्ट बनते हैं, किसको सहारा देते हैं, आपको कितना सहारा मिलता है। 5 नंबर यूं समझ लीजिए नंबर सिस्टम की बुनियाद है। जब आप लोशक गेट पढ़ेंगे आपको पता लगेगा 5 नंबर बिल्कुल एकदम हर सारे नंबरों का बुनियाद है। चाहे वो नंबर 4 हो, चाहे वो नंबर 9 हो, चाहे वो नंबर 2 हो, चाहे वो नंबर 3 हो, चाहे वो नंबर 7 हो, 5 उसकी बुनियाद है। चाहे वो नंबर 8 हो, चाहे वो नंबर 1 हो, चाहे वो नंबर 6 हो, उसकी बुनियाद है 5 नंबर। अगर 5 नंबर है तो पूरी बुनियाद बनेगी। धन, संपदा, घर की बुनियाद 5 रहेगी। जो गोल्ड लिंक बनती है उसकी बुनियाद 5 रहेगी। इसका मतलब 5 नंबर जब आता है किसी के जीवन में आता है, इसका मतलब ये कई सारे काम, मल्टीपल काम एक साथ करता है, जीवन को जीता है, जॉय मतलब कि आनंद लेता है जीवन का। ये बेसिकली इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, मतलब अपने आप में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं, लेकिन इनके जो चेहरे होते हैं बहुमुखी होते हैं, मतलब ये मल्टीफेस होते हैं। इनमें क्रिएटिविटी होती है, आविष्कारिक कोई ना कोई चीज को नया निकालते रहते हैं। दिमाग बड़ा तेज होता है इनका, फर्टाइल माइंड। ये समस्याओं को सुलझाते हैं और ये बिजनेस में जाते हैं, ज्यादातर बैंकर्स बनते हैं, फाइनेंस करते हैं, शेयर मार्केट करते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं। इनकी जो है बोलने की शक्ति, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है और इनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होती है कि ये लोग कोई भी स्पीच दे सकते हैं। पर ये थोड़े सेल्फिश होते हैं। ये लोग ज्यादातर अच्छे सलाहकार बनते हैं और ये लोग कंसल्टिंग ब्रोकरेज, ब्रोकरेज मतलब होता है जैसे शेयर का ब्रोकरेज करते हैं आप, या प्रॉपर्टी का ब्रोकरेज, क्या ऐसे व्यवसाय भी करते हैं। कंसल्टिंग मतलब सलाह मशवरा। ये लोग बड़े इमेजिनेटिव होते हैं। इनकी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी होती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आपके शरीर में जो शक्ति है, जो स्टेमिना है, बल है, वो अच्छा होता है। बल का मतलब केवल मसल का या शक्ति का बल नहीं, अंदर से जो काम करने की शक्ति है और वो चीज है जो जिसको कहते हैं हम आत्मविश्वास भी कहते हैं, वो भी अच्छा होता है। और ये हर काम के, हर जगह के सेंटर होते हैं, मध्य में रहते हैं और हर चीज को सपोर्ट करते हैं। जब ये खराब होता है तो ये बड़े उदासीन हो जाते हैं, ये बेपरवाह हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। और आजकल के बच्चों में ऑटिस्टिक बिहेवियर आती है। कई माँ बाप को आपने सुना होगा, आपके पास जो जन्मपत्तियां लेके आते हैं कि हमारा बच्चा ठीक से बोलता नहीं है, यानी कि इनमें मरकुरी की कमी आती है, 5 नंबर की कमी आती है और इनमें स्टेमिना कम होता है, इनमें शक्ति कम होती है, अंदर शरीर के अंदर एक थोड़ी कमजोरी होती है। हाथों को रिप्रेजेंट करता है मरकुरी, गर्दन को रिप्रेजेंट करता है, दांतों को रिप्रेजेंट करता है, ईयर्स को और सांस को भी रिप्रेजेंट करता है। ये इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि नंबर 5 इज फॉर इम्यूनिटी, आपकी शक्ति के लिए, आपके पूरे सपोर्ट के लिए और आपकी वाइटैलिटी के लिए और आपके सपोर्ट और क्रिएटिविटी, आप में एक नया काम करने के लिए। ये सेंटर पॉइंट है किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए। और ये ज्यादातर पब्लिक के, मतलब जो जन सांपादिक जो जन कार्य हैं उनको ज्यादातर ये बढ़ावा देते हैं और उसमें इंटरेस्ट शो करते हैं और इनमें अच्छी तेज होती है, इंटेलिजेंस होती है और ये बड़े ही, इनके जो है कॉन्टैक्ट बड़े अच्छे होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं लोग। फट से बैठ करके 10 लोगों को बुला लेते हैं वहां पे और किसी भी बिगड़े हुए काम को बना देते हैं, सक्सेस कर देते हैं। और इनकी जगह हर दफ्तर में, हर जगह पे एक इनकी खास जगह होती है
क्योंकि इनकी सोच अच्छी होती है, फर्टाइल थिंकिंग होती है, और इनमें शब्दों का ज्ञान बड़ा अच्छा होता है, भाषा का ज्ञान होता है। तो कहीं भी आपको 5 नंबर का व्यक्ति मिलता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 23 है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5 है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 14 है, अब समझ जाइए कि ये व्यक्ति इसमें सारे गुण होंगे। और ये अगर खराब हो जाए तो इनको पागल बना देते हैं, इनमें ये ठीक से बोलते नहीं है, तुतलाते हैं ये लोग। जो स्टैमरिंग होती है, जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम आती है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऑटिस्टिक बिहेवियर जो बच्चों में आती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ऑटिस्टिक में, ये बच्चे बोलते नहीं है, अपने आप में रहते हैं, इनमें बुद्ध की समस्या आती है। अगर आप बुद्ध की समस्या ज्योतिष से, लाल किताब से या न्यूमरोलॉजी की डील कर पाते हैं तो इनकी समस्या काफी हद तक हल हो जाती है, और ये अपने आप में गम रहते हैं, लोनर हो जाते हैं। और अगर ये खराब होता है तो मतलब किसी भी एक चीज में ज्यादा अपना समय निकालते हैं, ओवर इंटेलिजेंस, सोचते हैं तो सोचते ही रहते हैं, बातें करेंगे तो बातें ही करते रहेंगे, किसी चीज को अगर मतलब अटक जाएंगे तो वहां अटके ही रहेंगे, तो इसे कहते हैं ओवर इंटेलिजेंस कहते हैं। ऐसी बीमारियां, ऐसी समस्याएं काफी आ रही हैं मेडिकल फील्ड में। ऑटिस्टिक बीमारी की समस्या का हल बहुत कम निकल पाया है। काफी पेरेंट्स, काफी माँ बाप बहुत परेशान है इस चीज को लेके, और इस चीज को लेके अगर हम कोई भी किसी भी फ्रंट में माँ बाप को थोड़ी सी भी रिलीफ दे पाए, आप समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी सेवा करी है मानवता की। मैं इस बात पे स्पेशल यहाँ पे रेफरेंस दूंगा इस चीज का। 6 नंबर यानी कि ये आता है शुक्र का, मानवता की सेवा। शुक्र हालांकि होता है ऑपोजिट सेक्स, स्पाउस, अट्रैक्शन, ब्यूटी, इन सब चीजों होता है, लेकिन इसमें मानवता की सेवा भी करते हैं, क्योंकि प्रेम का संदेश लेके आते हैं हम लोग। प्रेम का संदेश केवल एक ही एंगल से नहीं देखा जाता, हर एंगल देखा जाता है। हालांकि वो एक जो इस एंगल की हम बात करते हैं, रोमांस की बात करते हैं, आजकल ज्यादातर लड़के आते हैं कि भाई वो मुझे फोन करेगा कि नहीं करेगा, मेरे से रिलेशनशिप कैसे रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरा विवाह के बाद कैसा होगा, विवाह से पहले कैसा होगा, कितने रिलेशनशिप होंगे, ये सारी चीजें 6 नंबर देखी आती है। इसको हम शुक्र भी कहते हैं, और ह्यूमैनिटी, इसको हम लोग जनरली एक वर्ड में ह्यूमैनिटी कहते हैं, ह्यूमैनिटी सर्विस भी कहते हैं, लेकिन इसको रोमांस भी कहते हैं, इसको लव भी कहते हैं, अफेयर भी कहते हैं, सेक्स भी कहते हैं, इसको रिलेशनशिप भी कहते हैं, इसको पार्टनरशिप भी कहते हैं। कोई भी आदमी अगर व्यवसाय कर रहा है, कोई फर्म खोल रहा है, उसमें पार्टनरशिप कैसी रहेगी उसकी, पार्टनरशिप में क्या, इसको भी 6 नंबर देखा जाता है। और इसको लग्जरी, ब्यूटी, एजुकेशन और पीस और लव। देखिए एक बात मैं यहाँ पे एक आपको उदाहरण दूंगा कि जिसका भी शुक्र बहुत अच्छा होता है, बढ़िया होता है, मैं कहूँ अच्छा होता है, या तो वो प्रेम में पागल होता है, प्रेम किसके, ऑपोजिट सेक्स के प्रेम में, या ईश्वर के प्रेम में पागल होता है। जैसे मीरा थी, उसको ईश्वर से प्रेम हो गया था। कई लोगों को सिर्फ अपनी पत्नी से, या किसी पत्नियों के पति से, या किसी आजकल बच्चों, कई लड़कियों से, कई लड़कों से चीजें सारी बहुत सारी हम देख रहे हैं। तो लेकिन अगर इसका ये अच्छा हो तो कितना इसका प्रारूप रहेगा कि हम लोग सभी जनमान से प्रेम करेंगे, देश से प्रेम करेंगे, तो इससे समाज से प्रेम करेंगे, तो हमें तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो इसी तरीके से 6 नंबर को केवल एक एंगल से न देके इसके मल्टीपल चीजें हैं। तो अब जो है बात आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सर्विस की, आर्टिस्टिक की सर्विस जो एक एयर होस्टेस करती है, जरूरी नहीं है कि उसकी ड्यूटी है, वो एक प्रेम से सर्विस करती है, जो प्रेम की झलक देती है, लव, स्माइल, अफेक्शन। तो इसमें आर्ट भी होता है, रिलेशनशिप भी होते हैं, इसमें हम सलाह भी देते हैं, कई बार हम डिप्लोमेटिक भी होते हैं, हम टैक्स से भी काम करते हैं। और इसको नर्चरिंग, जैसे हम पौधों को हम लोग पानी देते हैं, नर्चर करते हैं। हार्मोनी, जो हम एक समन्वय क्या बैठा कर रखते हैं। इमोशनैलिटी भी होती है, बहुत हाईली इमोशनल होते हैं ये लोग, सेंसिटिव होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, इनकी कोई सीमाएं नहीं होती। सीमाएं इसलिए नहीं होती कि किसी की क्या की भी सेवा करने के तत्पर रहते हैं लोग। लग्जरी रहती है, स्टाइल ऑफ लिविंग रहता है इनका, जब अच्छा होता है तो इनकी लग्जरी स्टाइल लिविंग अच्छी रहती है। कई लोगों को देखा होगा सफेद कपड़े पहनते हैं, स्टाइल से रहते हैं, सफेद गाड़ियां होती हैं। आप समझ जाइए कि इनका कहीं ना कहीं शुक्र के साथ, 6 नंबर के साथ रिलेशन है। कई लोग अपनी गाड़ी का नंबर 666 रखते हैं, और ये हर चीज के लिए
आपको रेस्पॉन्ड करेंगे, आपको जवाब देंगे, आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि साइलेंट रहेंगे। पारिवारिक होते हैं, बहुत परिवार की ओर झुकते हैं ये लोग। कुछ लोग जब अच्छा होता है शो ऑफ नहीं करते हैं लोग, और जब ये खराब होता है तो ये आर्गुमेंटिव होते हैं, ये लोग डिसऑनेस्ट होते हैं, अपने आप में सेल्फिश होते हैं, डिसलॉयल होते हैं, ये स्कैंडलस भी बन जाता है और इंटरफेरेंस बहुत करते हैं। कई बार खराब होता है तो नेस्टी हो जाता है, और ये खर्चा बहुत करते हैं और अपने लिए एक झूठी एक इमेज बना के रखते हैं और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अनलविंग होते हैं, अनरिलायबल होते हैं, अनसिंपैथेटिक, इनमें सिंपैथी नहीं बचती है। इनका रंग सफेद होता है और स्कारलेट भी होता है। इनके मित्र कौन होते हैं? 4, 5, 7, 8। 4 होता है राहु, इनका मित्र होता है कुछ हद तक। 5 बुध, 7 जो है इनका मित्र होता है केतु, 8 होता है शनि। शनि के साथ घनिष्ठ मित्रता है 6 नंबर। 6 और 8 का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है हमेशा के लिए। जहां भी आपने रेमेडी देनी है, 6 और 8 की रेमेडी कोई भी एक दे दिया आपने, समझिए तो उसका काम बन गया। एनिमीज इनके कौन होते हैं? सूर्य और चंद्र इनके एनिमीज होते हैं। न्यूट्रल 3 और 9। 3 जैसा कि जानते हैं कि जुपिटर होता है। जुपिटर हालांकि शत्रु होता है लेकिन कई बार इसका न्यूट्रल भी रहता है। ये 9 होता है मंगल। मंगल के साथ ये शांत हो जाते हैं। डेट्स इनके 6, 15, 24। अब 6, 15, 24 का फिर अगर आप एनालाइज करेंगे, 15 होता है 1 और 5। अगेन इट इज कार्मिक, यानी सूर्य और बुध। अनफिनिश्ड टास्क ऑफ सर्टेन वर्क रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू सम नॉलेज इज पेंडिंग। आपने रिबर्थ लिया है। 24 नंबर चंद्रमा और राहु का। ये है इनके डेट्स। निम्न नंबर 6, 15, 24, 33। 33 फिर से एक ऐसा नंबर है जो कि आपको डेट्स में नहीं आएगा लेकिन मास्टर नंबर का रूप ले लेता है। इसमें डबल जुपिटर की एनर्जी आती है। 4 और 2 बन जाएगा 42, और ये बनता है 42 जो कि 6 का अंक आता है। 51, 60, 59, 69, 78, 87, 96। और इनके बॉडी पार्ट्स होते हैं आंखें। जिनकी आंखें अच्छी होती समझिए शुक्र अच्छा है। नाक, टंग, बोलने की शक्ति यानी सूंघने की शक्ति। टंग से होता है सूंघते, कितना सूंघते हैं, इसलिए शुक्र की प्रधानता है। और चेहरा, स्किन, दांत, नेल्स, किसी के दांत सुंदर हैं तो यानी शुक्र अच्छा है। उंगलियां, किसी उंगलियां सुंदर हैं मतलब शुक्र इनका अच्छा है। स्पर्म, जो हम कहते हैं स्पर्म, जो कि हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है हर चीज के लिए। प्राइवेट पार्ट ऑफ द बॉडी, हर इंसान के पार्ट जो होते हैं उनको वो शुक्र का प्रतीक है 6 नंबर का। इसमें मौके क्या होते हैं? अपॉर्चुनिटी। 6 नंबर 6 इज ए वाइज कंसेंशियस, मतलब कि ये ज्ञान का प्रतीक है। तो जब ज्ञान होता है, ज्ञान, शुक्र जब अच्छा होता है तो इंसान व्यक्ति बहुत ज्ञान की प्राप्ति भी करता है। और ये दिलों में रहते हैं लोगों के। इनके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं जो बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ ये लोग जीते हैं। इनमें इनमें पावर की बहुत बड़ी एक प्यास होती है कि पावर चाहिए हमें। दे हैव डिजायर टू पावर एंड विल अडॉप्ट एनी मींस टू अचीव दैट। किसी भी तरीके से पावर को पाते हैं लोग। और ये हमेशा रिलेशनशिप, मनी, लग्जरीज के लिए ये लोग आतुर रहते हैं। और ये परिवार के लिए जीते हैं। और इसमें क्या है, जब ये खराब होता है तो इसमें गरीबी आ जाती है, धन नहीं होता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। और इसमें अनैतिक तरीके से धन को कमाते हैं। इनकी विद्या खराब हो जाती है। जब शुक्र खराब होता है विद्या खराब हो जाती है। विद्या सही ढंग से नहीं मिल पाती। इनका दिन है, इनका वार है शुक्रवार। कुछ क्वेश्चन पूछना हो किसी को यहाँ तक? हम आगे चलें? शिवानी जी आगे चलें। यस सर, यस सर। अब आता है 7। 7 का प्रतीक आता है, वैदिक में आता है केतु के लिए। इसको हम अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कहते हैं। 7 एक बहुत बड़ा नंबर है। ध्यान समझिएगा कि 7 नंबर का सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। ये इसको हम ला किताब में चेला भी कहते हैं हम लोग। जहां हम 3 को गुरु कहते हैं, 7 को हम चेला कहते हैं। ये नॉलेज का प्रतीक है।
स्पिरिचुअल नॉलेज, वर्ल्डली नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। 7 नंबर जिसका है, आप अगर कोई आपसे उम्र में बड़ा है और उससे मिलने जाते हैं, वो क्या है, वो आपको देता है हमेशा। आपसे पूछेगा आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपसे पूछेगा कि भाई आप कैसे हैं, पुरानी बातों को भूल जाएगा। और ये इंट्रोस्पेक्टिव होता है, इंट्रोवर्ट होता है, अपने आप में रहते हैं, पर इंट्रोस्पेक्टिव, हर चीज के तह तक जाते हैं। इनको एकांत चाहिए, ये स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ये हमेशा जीवन भर सीखते रहते हैं। आप देखिएगा कोई भी लोग जिनके 7 नंबर होते हैं वो रिसर्च कई बार ही करते हैं जीवन में, एक बार नहीं कई बार डॉक्टरी की डिग्रियां लेते हैं। और ये पुत्र का कारक भी है, पुत्र को भी 7 नंबर से डील करता है। इंटेलेक्ट, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग। इनसे जब बात करेंगे, इनके पास डिग्रियां भले ही ना हो, लेकिन इनके पास इतनी जबरदस्त सोच होती है, गहराई होती है हर सब्जेक्ट की, कि ये आपको चकित कर देंगे। रिसर्च करते हैं, ये पहाड़ों के प्रतीक होते हैं, समुद्र में डीप जाते हैं, मतलब समुद्र के डीप की गोताइयों तक की इनकी गहराई होती है। ये परफेक्ट होते हैं हर चीज में। मेडिटेशन में ज्यादा विश्वास रखते हैं, अकेलापन, फिलॉसफी पे, आध्यात्म में ज्यादा ध्यान देते हैं, फिलॉसफी और फ्लैग बेरियर। ये हमेशा जहां भी जाते हैं नाम बना के आते हैं, झंडा गाड़ते हैं। केतु को झंडे का प्रतीक भी माना गया है वैदिक में और लाल किताब में। ये टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ये लोग छुपे रुस्तम स्पाई भी होते हैं, डिटेक्टिव्स होते हैं। और अगर जब ये केतु खराब हो जाए तो क्या होता है, केतु खराब, सबसे पहला प्रतीक आप समझिएगा, आपकी पड़ोसी के साथ दुश्मनी हो जाएगी, आपकी मामा के साथ दुश्मनी हो जाएगी, मामा के साथ बात नहीं करेंगे, भांजे के साथ बात नहीं करेंगे, अपने भांजे के साथ। और केतु जब खराब होता है तो डिटैचमेंट ले आता है। रिश्तों में तो मैंने ये बताया आपको, डिटैच मतलब हर चीज से आप अलग हो जाएंगे, आप अकेला, एकांत, अकेले हो जाएंगे, आप डिस्कनेक्ट होने लग जाएंगे, आप हमेशा जो है सस्पेंड से रहेंगे भाई। और सरकारी नौकरी में तो सस्पेंड हो जाएंगे आप, और आप में एक जिज्ञासा हो जाएगी, एंग्जाइटी हो जाएगी, घबराहट सी हो जाएगी मन में। आप हमेशा जो है मतलब कि एक तरफा रहेंगे, डिसमिसल रहेंगे, कहीं जाएंगे तो रहेंगे, आप हर चीज से हटके रहेंगे। और कई बारी दिमागी तौर पे आपकी सर्जरी करवाता है। साइकिक सर्जरी का मतलब होता है कि आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ सकता है, इलाज देना पड़ता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। आप पागल नहीं होते हैं, पर साइकियाट्रिक के ट्रीटमेंट के अंडर आ जाते हैं आप। और कई बारी केतु जब खराब होता है, समझिएगा कहीं ना कहीं किसी की आपको बद्दुआ लगी है, किसी की आपको हाय लगी है, इसे कर्स कहते हैं हम। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, सडन एक्सीडेंट्स, एकदम से अचानक, मतलब 7 नंबर मिस्टीरियस के लिए, मिस्टीरियस एकदम से, आप बैठे बैठे एकदम से आ जाएगा हैपनिंग। इसका कलर क्या है, ऑरेंज या केसरी, पर्पल। इसके मित्र कौन है, 8, 6 और 5। 8 का 8 शनि, 6 शुक्र, 5 बुध। ये मान के चलिए इन्हीं से मित्रता होती है इनकी, और इनकी मित्रता बड़ी टिपिकल होती है। मित्र भी बनेंगे, वहां भी अलग रहेंगे, साथ नहीं रहेंगे। किसी के डेट ऑफ बर्थ में 7 और 8 आ जाए, 7 मतलब डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि मान लो नंबर 16, वो 16 तारीख को पैदा हुआ है और उनका भाग्यांक पूरा मिलके 8 आ रहा है, समझ जाइए कि भैया इस आदमी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इनके जीवन में, शैली में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। और आपको ऐसे लोग, प्राय आपको ऐसे लोग सर्जन्स, डॉक्टर्स जरूर मिलेंगे। ये मैंने अक्सर पाया है, मेरे पास आते हैं पत्रियां बहुत से, मैं आपको दिखाऊंगा भी। इनके नाम के नंबर जो है 7, 16, 24, 36, 24 नहीं आएगा, सॉरी, 34, 43, 52, 61, 70, 88, 96। 88 की टिपिकल खासियत ये है कि 88 में शनि का अंक भी है, और इसमें जब इसको जोड़ेंगे आप तो इसमें 8 और 8 16, 1 और 6 7, इसमें केतु का भी आएगा। तो जब भी आपको किसी के नाम में 88 आ जाए, आप यू हैव टू वेरी वेरी अलर्ट, क्योंकि डबल 8 मतलब कई जीवन में बहुत संघर्षशील है, बहुत संघर्ष,
और उसके बाद भी क्या मिला इनको, उस चीज से अलग हो गए। मतलब माउंट एवरेस्ट तक संघर्ष करके पहुंचे, लेकिन झंडा नहीं लगा पाए, वहां पे नाम नहीं मिल पाया। 88 नेम नंबर बहुत टिपिकल होता है। मेरे पास एक दो केस ऐसे आए हैं जिनमें मैंने देखा है। और इनके बॉडी पार्ट्स क्या, लंग्स, जॉइंट्स, टांगे, लेग्स, फीट, पैर, और क्या मूत्र करने की जगह, दिल, और क्या नाम है, क्या क्या चेस्ट पूरा, छाती, ब्लड, नीज। और इसके मौके क्या होते हैं समझिए, मेहनत, स्पिरिचुअलिटी, सच्चाई, मेडिटेशन, एकांत, सोलेस, और रिनाउंस, दुनिया को छोड़ देना, बड़े बड़े राइटर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, अकल्ट, यानी कि जो हम कर रहे हैं सारा, इसको कहते हैं अकल्ट, तंत्र, तंत्र विद्या। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 7 नंबर की, ये हमेशा फॉलो करते हैं। मतलब इनके फॉलोअर्स होते हैं और इनको फॉलो भी करते हैं। इनका कोई गुरु जरूर रहेगा, और ये सबके गुरु भी बन जाते हैं कई लोगों के। और जब खराब होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और डिटैचमेंट आती है, इस तरह की चीजें सारी आती हैं। आपका स्वयं का पुत्र खराब निकलता है और भीख भी मंगवाता है कई बारी। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आज की तारीख में, बड़े बिजनेसमैन जो है रोड पे आके भीख मांगने लगा जब खराब होता है केतु। और केतु, हम इस बात को मानते हैं, 7 को हम मानते हैं, अगर पुत्र यहाँ कारक है तो हमारे पिछले जन्म में नंबर किसी का कारक है, अपने दादा, ग्रैंडफादर्स एंड सिस्टर्स का भी कारक है। ये एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका दिन कोई अलॉट नहीं हुआ है, पर ये किसी दिन को जरिया बनाकर, किसी नंबर को जरिया बना के अपना काम निकालता है, ये इसकी है। पर एक बात है, जितनी 7 नंबर में अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर डॉक्टर में अंडरस्टैंडिंग ना हो तो पेशेंट्स को ना देखें। और केतु की 7 नंबर की खासियत ये होती है, खास आत्मा हमेशा झुकता है सभी के सामने, झुक के बात करते हैं विनम्रता से, इनकी खासियत ये होती है। 8 जजमेंट, जज यानी शनि, न्यायदाता। मैंने पहले लिखा डिसीजन मेकर, एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटी, अफर्मेटिव, हार्डवर्क, रूलर, बिजनेस लाइक, सर्वेंट, नौकर भी होता है, सेवा करता है, सर्विस, मतलब कोई भी सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस कुछ है, कमांड भी करता है, बहुत बलशाली होता है, कॉम्पिटेंट होता है कि हर चीज का ज्ञान रखता है, उसमें धैर्य बहुत अच्छा होता है, और सहनशील होता है, करेजियस होता है, मतलब कि बड़ा ही दिलेर होता है, और ये गवर्नेंस करता है। एक सेकेंड, ये गवर्नेंस भी करता है। और बेनेवोलेंट, बड़ा उदार दिल के होते हैं लोग, उदार और मेहनती। इंडस्ट्री, जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके नंबर 8 मिलेंगे आपको, कहीं ना कहीं इनके डेट ऑफ बर्थ में चीजों में 8 नंबर की प्रधानता मिलेगी। पैसा, धन, क्योंकि मेहनत से धन कमाते हैं लोग, इनके पास शक्ति होती है, पावर होती है, ये इनके पास बड़ी जबरदस्त ऑनर, इज्जत होती है, और ये ऑनर करते भी हैं, ऑनर देते भी हैं। बड़े दृढ़ संकल्प लेते हैं लोग, बड़े बड़े विजन्स जो हैं 8 नंबर से बने हैं, विजन्स, बड़े बड़े लोग। आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ज्योतिष में भी, न्यूमरोलॉजी में भी, जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जितने बड़े लोग हैं, इनके नंबर्स 8, इनके नंबर 7, इनके नंबर 4 हमेशा मिलेंगे आपको। ये शांत स्वभाव के, साइलेंट होते हैं, ज्यादा अपने आप को शो ऑफ नहीं करते हैं। लेकिन जब ये खराब हो जाता है तो बड़ा ही, मतलब कि एपैथेटिक हो जाता है, मतलब कि बड़ी बड़ी दयनीय परिस्थिति आता है, बड़े बेकार हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं। अच्छा, ये साफ सुथरे नहीं रहेंगे, बाल बिखरे होंगे, शरीर के कपड़े खराब होंगे, शरीर अव्यवस्थित रहेगा, गंदे से रहेंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे रोड पे जो लोग भिखारी होते हैं हमेशा गंदे कपड़े पहनते हैं जानबूझ के, चाहे घर में कैसे भी रहें, बाहर कैसे भी रहें, कि बाहर भीख मांगने गंदे, जब तक गंद में नहीं रहेंगे, गंदे आपको इनको भीख नहीं देगा। लेकिन किसी व्यक्ति को देखेंगे जो जिसका शनि खराब होगा, बाल बिखरे होंगे, दाढ़ी बनी हुई होगी, तो इस तरह चीजें होती है। और ये ज्यादातर इनकी
इनकी जो है रेपुटेशन, इनकी जो है चीज़ें खराब होती है, इनकी रेपुटेशन बड़ी खराब होती है। और इनकी ये लोग जो है चीटिंग भी करते हैं, इनमें डिफेंस करने की शक्ति नहीं होती जब ये खराब होता है तो। और इनमें भय आ जाता है, मतलब आलसी हो जाते हैं, और आंखों की रोशनी खराब हो जाती है, आंखों की रोशनी खराब जब जब शनि खराब होता है, और बड़े कमजोर हो जाते हैं, और इनके पास पावर नहीं रहती, गरीब हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें सारी रहती हैं। चोर, रॉबरी, थेफ्ट 8 नंबर जब खराब होता है तो आ जाता है। काला इसका रंग है, टैन, और इसके मित्र हैं 4, 5, 6, 7। परम मित्र इसका 6 नंबर है। हमेशा रखिएगा 6 और 8 सबसे बड़े परम मित्र होते हैं। कहीं भी कुछ भी करना हो 6 और 8 को मिला देंगे आप। अगर उसके 6 और 8 की लॉबी आती है, वहां पे मैं लॉबी भी सिखाऊं कैसे नंबरों की लॉबी बनती है। जैसे ग्रहों की लॉबी बनती है, नंबरों की लॉबी अलग बनती है। तो लॉबी आती है तो उसमें 6 और 8 में कहीं भी आप इस्तेमाल कर लेंगे, आपको वहां रिजल्ट मिल जाएंगे। इनके एनिमी को होते हैं 1, 2 और 9। सूर्य इसका शत्रु है, सूर्य से नहीं बनती है इसकी, 1 नंबर से नहीं बनती है, 2 नंबर चंद्रमा से नहीं बनती है, विषोग बन जाता है। मंगल से नहीं बनते, मंगल और शनि आपस में दोनों समान शक्ति के होते हैं, और ये आपस में नहीं बनती है। और ये न्यूट्रल किस क्या होते हैं, वही गुरु के साथ 3 नंबर, 3 नंबर के साथ न्यूट्रल रहता है हमेशा ये। और इनके डेट्स 8, 17 और 26। वही बात आती है कि अगर किसी की तारीख 17 है तो 1 और 7 क्या बन जाएगा, 1 सूर्य बन जाएगा, 7 बन जाएगा केतु। ये बहुत अच्छा नंबर है, बहुत बढ़िया नंबर है ये। हालांकि ये जीवन में इसमें नेगेटिव का बनता वो व्यक्ति जिसका नंबर 17 होता है, लेकिन ये झंडे गाड़ने वाला होता है, ध्वज योग लेके आता है। ये बहुत अच्छा नंबर है। और ये ज्यादातर आपको सरकार में लाल बत्ती गाड़ी वाले बड़े ऑप्शन मिलते हैं। 26 नंबर अगेन 2 होता है चंद्रमा का कारण, 6 होता है शुक्र का कारण। तो कोई भी व्यक्ति जिसका नंबर 26 है, हमेशा याद रखिएगा कि वो खाने के मामले में बड़ा बेकार होगा। ये ध्यान रखिए, खाने की वेस्टेज भी करता होगा। ये 26 नंबर का बड़ा ही टिपिकल एक रोल है। और इसमें मौके कैसे आते हैं, मौके कई सारे आते हैं आपको। और ये जैसे मान लो कि आपको मेहनत के मौके देता है, आपको हार्डवर्क के मौके देता है, नए नए इंडस्ट्री बनवाता है, नए नए प्रोजेक्ट्स बनवाता है, बड़े बड़े व्यवसाय करवाता है, पार्टनरशिप्स करवाता है, और विलंब से विवाह करवाता है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। और कोर्टों में न्यायालयों में आपको 8 नंबर की डेट ऑफ बर्थ में चीजों में बहुत कॉमन मिलेगी आपको। सक्सेस दिलवाता है ये। और इनके नाम के नंबर जो हैं, नेम नंबर्स 8, 17, 26, 35, 44। 44 फिर मास्टर नंबर है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 44 बनता तो 8 है, लेकिन ये बनता है 2 राहु से, 2, 4 से। इसकी इसकी जो है एनालिसिस बड़ी टिपिकल होती है। 53, 53 अगेन यहाँ पे बहुत अच्छा, 53 बहुत अच्छा नंबर, 35 और 53 बहुत अच्छा नंबर है। ये एक ऐसा नंबर है जो कि ज्ञान का कारक है। गुरु इसमें जुपिटर और मरकरी दोनों आते हैं, ज्ञान को बांटना, ज्ञानी व्यक्ति, एडवाइजर। 62 फिर आता है कि आपको शुक्र और चंद्रमा बाद में आता है। लेकिन जहां भी नंबर बाद में आ रहे हैं उनकी क्वालिटी अलग रहेगी, याद रखिएगा हमेशा। 71 और 80 में नंबर 0 बाद में आ रहा है, 10 टाइम्स है इसमें, सैटर्न की पावर 10 टाइम्स है इसके अंदर 80 में। और इसके शरीर के अंग कौन से हैं, घुटने, आंखें, डाइजेशन, शक्ति, पावर चाहिए इसको हमेशा। डाइजेशन पावर इसकी कम होती है और इफेक्ट कर जाती है अगर खराब हो जाए। जीवन लंबा होता है, लंबी आयु के होते हैं। स्किन का भी को भी 8 नंबर से नोट किया गया है। इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों आते हैं इसके अंदर। सांस लेने की शक्ति 8 नंबर से नोट करती है। और ये इसके खराब होता है, ऊंचे इससे आप नीचे गिरते हैं, घर नहीं बना पाते कभी भी, इनकी सेहत खराब रहती है, हमेशा सेपरेट रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, अकेले रहते हैं। एकांत अलग चीज होता है, आइसोलेशन अलग चीज होता है। अकेले रहने का मतलब होता है कि ये बिल्कुल सबसे अलग थलग रहते हैं,
और इनका जीवन भी अकेला बीत जाता है और ये अनैतिक तरीके अपनाते हैं हर चीज में, लेकिन इनमें ज्ञान की कमी हो जाती है इसीलिए, और ये अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं। इनकी वैवाहिक जीवन बड़ी खराब हो जाती है, वैधतापन ले आती है, चाहे विदुर हो चाहे वैध हो, जैसे भी कहें आप। और इनका दिन होता है शनिवार। ये 8 नंबर पूरा। अब आते हैं हम 9 नंबर के ऊपर। 9 नंबर है मंगल का, यानी हमेशा माफ कर देता है, बचाता है, लेकिन मार भी देता है। फाइटर भी है ये, छोड़ेगा नहीं, फाइटर भी है, लीडर भी है। जो आर्मी के जनरल्स होते हैं इनमें लीडरी होती है, इनमें 9 नंबर बड़ा प्रधान होता है। वेलर, ये लोग बचाने वाले होते हैं, कमांडर होते हैं, इनमें बड़ी शक्ति होती है और ये अपने आप को रेजिमेंट का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे कि पुलिस वाले होते हैं, आर्मी के लोग होते हैं, सुबह उठ के दौड़ लगाते हैं, व्यायाम करते हैं, अपने आप की बॉडी को फ्रेश रखते हैं, रेजिमेंट करते हैं और एफिशिएंट होते हैं अपने लोगों के साथ, जनमानस के साथ बड़े एफिशिएंट होते हैं। एक भारतीय सेना की खासियत यह है कि उनमें मंगल कूट कूट के भरा होता है। कैसे? वो जितने भी वो लोग अगर जो वॉर करनी है वहां करते हैं, लेकिन उस कंट्री के अंदर कभी अगर गए हैं तो जनमानस को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने, सिर्फ सैनिकों के साथ लड़ाई करी है। ये बड़े चैरिटेबल होते हैं और कंपैशनेट होता है इनमें, और माफ कर देते हैं, और जनरस आइडियल्स, इनके बड़े विचार बड़े ऊंचे होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, इनमें एकता होती है। अगर एक खराब हो जाए तो क्रूवल, हार्श, जैसे राजा क्रूर होता है, क्रूर राजा होता है, वैसे बन जाते हैं। और इनमें ज्यादातर जो है क्रिमिनल्स पाए जाते हैं, जो भी अपने चोर चोर क्या चकारी मर्डर करते हैं, इनमें 9 नंबर की एलिमेंट बहुत ज्यादा पाई जाती है। और ये इनमें किसी भी तरह कोई भी कर्टियसनेस नहीं होती। कर्टी होती है कि कैसे मैनरिज्म, कैसे व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं लोग, और अलग थलग से रहते हैं, इंडिफरेंट एटीट्यूड होता है इनका। ये अपने आप में सीमित हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर हो जाते हैं, और बड़े ही हठी होते हैं, मतलब कि ये करना है तो ये करना है, अभी सुनते नहीं है किसी की। और इनका रंग कौन सा है? ब्लड रेड और मैरून। जो हम मैरून बिंदी लगाते हैं, अब उसको भी हम लोग मंगल से ही लेके चलते हैं, 9 नंबर से लेके चलते हैं। और इनके मित्र कौन होते हैं? 1 2 3। सूर्य इसका मित्र होता है, चंद्रमा और गुरु इसके मित्र होते हैं। और इनके क्या शत्रु होते हैं? 5 और 4, बुध और राहु। और इसके न्यूट्रल होता है 6 और 8, यानी शुक्र और शनि। शनि न्यूट्रल भी है और दोनों चीजें हैं इसमें। और 9 18 27 इसके तारीख होते हैं। 18 तारीख में 1 भी आता है, 8 भी आता है, यानी सूर्य भी है, शनि भी है, लेकिन मंगल बनता है कई बार ये। तो 2 और 7 चंद्रमा, और 7 आता है केतु। तो ये आप जब इसको एनालाइज करें आपको समझ में आएगा कि नंबर्स की डिवीजन कैसी आती है। और नेम नंबर्स में इसमें जैसे आते हैं 81 आ रहा है, इसमें 54 आ रहा है, 45 आ रहा है, 36 आ रहा है, ये टिपिकल नंबर्स हैं। और इसके वार होते हैं मंगलवार। बॉडी पार्ट्स ब्लड, बोन मैरो, हेड, पैनक्रियास, ब्लैडर। इसमें जनरली सर्जरी होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा, हीट, गर्मी बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और बोन्स। और देखिए ज्यादातर क्या है कि मंगल का बड़ा उपाय क्या होता है 9 नंबर का? हम कहते हैं भाई आपको दिक्कत आ रही है, चीजें हैं, तो ब्लड डोनेट कीजिए आप। कई बार ये भी कहते हैं हम लोग, ब्लड डोनेशन करने से काफी चीजें कम भी होती हैं शरीर में। तो ये एक बड़ा भोबड़ा उपाय है, एक भोबड़ा। तो इसमें हम लोग देते हैं, रेमेडी देते हैं एक। और इसमें क्या मौके क्या मिलते हैं? किसी भी समाज को बनाने में, सिविलाइजेशन, सभ्यता को बनाने में मंगल का बड़ा हाथ होता है। क्योंकि सभ्यता मतलब बनती है माफ करके चीजों को आगे बढ़ाने में, मानवता होती है इसके अंदर। एक बहुत बड़ी चीज बताऊंगा आपको। कोई भी काम शुरू करते हैं आप 1 नंबर से शुरू करते हैं, लेकिन खत्म करते हैं 9 नंबर पे। जब 9 नंबर आता है मतलब वो कार्य खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चीज है, कंप्लीशन ऑफ टास्क। सबको हम लोग एक साथ लेके चलें, एम्ब्रेसिंग ऑल इन द स्कोप ऑफ वर्क, हाई कमांडिंग पोजीशन,
विद पावर एंड स्ट्रेंथ। ऊंचे ऊंचे पद जहां आपके पास पावर है और शक्ति है, दोनों है। और कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की आपको दायित्व दिया था, जो कि आजकल हम लोग देखते हैं कि पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करते हैं वो अपने कानून को इम्प्लीमेंट करके करते हैं। और संसार को बचाने का क्या दायित्व 9 नंबर पे आता है। जैसे हम 9 नंबर को प्रतीक मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। 9 नंबर से आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, धन मिलता है, जमीन लैंड को 9 नंबर से हम मानते हैं, प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी, जमीनें 9 नंबर से मानते हैं। जहां हम 8 नंबर को फ्लैट से मानते हैं, घर से मानते हैं, 2 नंबर को हम लैंडेड प्रॉपर्टी से मानते हैं। प्यार, प्रेम, फिलैंथ्रोपी, रिलेशनशिप्स। और जब ये खराब होता है तो अलग करवाता है, सेपरेशन, और मैरिड लाइफ में परेशानी लेके आता है। मैरिटल डिस्कॉर्ड्स को कहते हैं, फाइट्स, झगड़े लेके आता है। झगड़े भाइयों में झगड़े होते हैं, जब मंगल खराब होता है भाइयों में झगड़े होते हैं, दोस्तों में झगड़े होते हैं, सर्जरी आती है, एक्सीडेंट्स आते हैं, कट्स आते हैं बॉडी में, छोटे से छोटे कट्स आते हैं। जब आप चल रहे रास्ते में कुछ लग गया, चोट लग गई, मर्डर्स करवा देता है। ये है नंबर्स का 9 नंबर का। तो 1 से 9 नंबर की चीजें सारी ऐसी इस तरह चलती है। ये है 1 से 9 नंबर का। आप लोग सवाल पूछना तो बताइए अगर डाउट हो तो। हाँ जी। सर मुझे एक डाउट आया था। हाँ जी। सर वो जो आप 4 नंबर पढ़ा रहे थे ना, वो कंस्ट्रक्शन का राहु का, हाँ जी। तो उसमें आपने बताया था कि जो उसका न्यूट्रल नंबर होता है वो जुपिटर होता है। हाँ ठीक जी। है। तो बेसिकली जब हम लोग किसी का न्यूमरोलॉजी, जैसे कि अगर हम किसी का चार्ट देखते हैं, तो अगर जैसे गुरु और राहु जब भी साथ में होते हैं, तो गुरु राहु जब भी साथ होते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं कि वो चांडाल दोष बन रहा है एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर मतलब कि इसमें कैसे हम बोल सकते हैं कि मतलब गुरु राहु जो है मतलब एक तरीके से न्यूट्रल रिजल्ट्स देता है, ये डाउट। चांडाल, हाँ आपने बड़ा सवाल किया, बहुत बढ़िया। मैं बता देता हूँ। पहली बात तो मैं आपको चांडाल दोष के बारे में क्लैरिटी चाहूंगा। चांडाल दोष का मतलब क्या है? सर जैसे कि चांडाल दोष एक्चुअली मतलब मैं कि एक बात कहता हूँ, ये चांडाल दोष है, वो योग है। देखिए ज्योतिष में हम्म, जब भी तो ग्रह मिलते हैं उसको योग कहते हैं हम। अब योग जब हम्म, खराब होता है, चीजें खराब आती हैं, तो दोष बन जाता है। और एक बात मैं आपको सिद्धांत बताऊंगा वैदिक का। गुरु के साथ जब भी राहु आता है तो राहु चुप हो जाता है, राहु वहां शांत हो जाता है। ठीक है। और वैदिक में, हाँ जी, वैदिक में एक बहुत सिद्धांत है कि डिग्रीज नापी जाती हैं, डिग्री देखी जाती है। बट जुपिटर में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि राहु को वो शांत करता है। वह राहु क्या होता है? राहु का प्रतीक हाथी का प्रतीक होता है। गुरु क्या होता है? ज्ञान का प्रतीक होता है। गुरु होता है नॉलेज और चीजों को संभालने का, बैलेंस करने का, डायरेक्शन देने का, सक्सेस देने का। अब राहु के ऊपर राहु को कंट्रोल कर लिया, हाथी कंट्रोल कर लिया, तो यानी कि गुरु ने क्या किया कि चांडाल की प्रवृत्ति तो ले ली, लेकिन चांडाल को इंप्रूव कर लिया। और आप जो बात करें गुरु चंडाल, राहु चंडाल ही है, चांडाल दोनों बनते हैं। दोष आता है लेकिन इसका योग भी बनता है। इस योग का एक एक बेनिफिट क्या है आपको बताऊं मैं आपको। आप हर चीज में डेप्थ में जाते हैं, हर चीज की गहराई में जाते हैं। कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको राहु की सहायता चाहिए ही चाहिए। लेकिन राहु क्या कहता है? राहु आपको गुस्सा करने के नहीं कहता है। राहु ये नहीं कहता कि आपको जो है आप जो है रैशली काम करें, ये नहीं, वो नहीं कहता। राहु ये नहीं कहता सारा दिन दारू पियो बैठ के। लेकिन राहु ये कहता है कि मेरे में ज्ञान है, मेरे में आप गोते खाइए, डीप चाहिए, इस ज्ञान को प्राप्त कीजिए। और प्राप्त करके क्या करिए? ज्ञान को बांटिए, जो गुरु का काम है। तो इसी तरह से 3 और 4 का नंबर, जैसे 34 नंबर है जो आपने बात रेस करी, 3 एंड 4, किसी के निम्न में 34 आता है। आप देखिए कैसा रहेगा बंदा। गुरु और राहु जब भी मिलते हैं, ये आपको 34 एक ऐसा लेके आएगा कि ही विल 34, 3 and 4 when they combine they become Ketu. That means he will be very spiritual, highly
स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बेंट लेके आएगा। हमें क्लियर? यस सर। बताइए आप प्रोमिला जी, और कोई क्वेश्चन? मैं आगे चलूं फिर? ये नंबर्स को हो गया 1 से 9 तक का। इसके ऊपर कोई डाउट है तो बताइएगा। तो ये अगला आ रहा है कि एलिमेंट्स, जो मैंने पहले ही बात करी है कि नंबर 1 जैसे मैंने बताया सूर्य है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये अब चाइनीज के एलिमेंट्स हैं। ये एक चाइनीज ने अपने बनाया है। इसके बारे में डिटेल में अलग से एक कोर्स इसका चलता है, जिसमें कि हम इसको प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी में भी लेके आते हैं, एडवांस, वेरी हाई एडवांस प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी। ये मैंने खुद मतलब सीखी है, बहुत बड़े लोगों से सीखी है मैंने। तो सूर्य को एक पानी का गोला कहा गया है, जिसमें खोलता हुआ गोला है, और हालांकि हमें दिखता है आग का गोला है। तो चाइनीज में इसको पानी का रूप लिया गया है। और वाटर को, हाँ जी बोलिए, कोई कुछ कह रहे हैं? नहीं। और 2 नंबर को अर्थ का रूप लिया गया है, 3 नंबर को वुड का रूप लिया गया है, 4 को भी वुड का लिया गया, 5 को अर्थ का दिया गया है, 6 को मेटल का दिया गया है, 7 को मेटल का दिया है, 8 को अर्थ का दिया गया है, और 9 को फायर का दिया गया है। तो ये 9 पीछे रह गया। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा 1 मिनट ऊपर कर, छोटा करता हूँ इसको मैं। ये रहा 9 नंबर फायर। तो मार्स को फायर के लिए के लिए लिया गया है। और करंट स्लाइड, राइट, करंट स्लाइड थोड़ा ये हट रहा है नीचे, ब्लैक आ रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, फायर का लिया गया है। तो फायर का मतलब वही है कि मंगल जो है आग का कारक है। कहीं भी आप देखें आग लगती है, फायर के एक्शन होते हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल की एलिमेंट आ जाती है। ये जो एलिमेंट है ये एक्चुअली चाइनीज इसमें लिए गए हैं। और इसमें क्या है कि मैं आपको एक बाद में आपको दूंगा, एक मैं आपको एक बना के दूंगा। मैंने क्या बनाया वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, कि हाउ दिस साइकिल गोस। तो सारा साइकिल जो है वाटर का निकल के फायर पे आता है, फायर से होकर वाटर पे आता है, और बीच में अर्थ वुड कैसे बनते हैं इसके अंदर, किसको कौन बनाता है, इसका एक पर्टिकुलर सिंबल मैं आपको लास्ट में दूंगा। इसको ये हम एडवांस में जब करेंगे तो बताऊंगा, मैंने जब रेफरेंस के लिया गया इसको, ठीक है। क्योंकि चाइनीज लोगों ने, बाकी लोगों ने इसको प्लैनेट से के साथ ब्लेंड नहीं किया है, ब्लेंडिंग हमने करी है इसको। और ये है बेसिक एलिमेंट जो मैंने बताए हैं आपको अभी तक, मैंने समझाया है कि इसके एट्रीब्यूट्स, इसके एस्ट्रोलॉजिकल चीजें क्या हैं, और इसके कलर्स क्या है। और ये मैंने फिर से बनाया यहाँ पे, पूरे चीजें बनाई रंग के साथ, कलर आपको समझने के लिए बनाया, आसान हो। और कैसे कि भाई बाहर की चीजें हैं, फॉरेन चीजें हैं, क्या हैं, सब चीजें बनाई है इसके अंदर। और ये स्पेशल नंबर्स हैं 24, 26, 18, ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि स्पेशल नंबर्स हैं। और इन नंबर्स का क्या ना रेफरेंस हमने प्रैक्टिकलिटी में लिया है, कि जो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग हॉरोस्कोप देखते हैं, हमारे पास न्यूमरोलॉजी आती है, 24 नंबर, जैसे कोई लेडी आ गई 24 नंबर के साथ, तो उसका कैसे करना है, क्या है। और डेट आ गया 24 का, कैसे क्या है इसमें, वैवाहिक प्रॉब्लम आएगी, कैसे आएगी, क्यों आएगी। तो ये इसको देखना, कैसे इसको समझना, और ये मैं आपको बताऊंगा एडवांस में। और 26 नंबर, जैसे कि भाई डेट ऑफ बर्थ किसी का क्या ना 26 है, क्या समस्याएं फेस कर रही हैं। आमतौर पर ये नंबर्स में कॉमनली समस्याएं आई है जो मैंने बताया आपको। 18 नंबर, ज्यादातर पिता और पुत्र साथ में काम नहीं करते हैं जनरली, ये देखा गया है। किसी डेट ऑफ बर्थ 18 और पिता का या बेटे किसी का भी हो, तो वो साथ में काम नहीं करते हैं। ये एक टेबल है जो मैं आपको एक हैंडआउट भी दूंगा, अलग से नोट्स बना के भी दूंगा, मैंने मतलब बना लिया इसमें। जो फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप
और न्यूट्रल नंबर्स के हैं। ये जो है बहुत मतलब यूजफुल रहेगा जब भी आप लोग जो है किसी भी चीज को बर्थ और डेस्टिनी नंबर के लिए देखेंगे, या किसी दो लोगों की मैचिंग करेंगे, चाहे वो मैरिज की मैचिंग हो, चाहे वो किसी फ्रेंडशिप की मैचिंग हो, चाहे वो किसी पार्टनरशिप की हो, किसी कंपनी की हो। ये बहुत काम आता है। मैंने अपने इसमें समझाया है कि फ्रेंडली नंबर क्या एनिमी, ये यहाँ पे काम आता है आपके लिए। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई बंदा कहता है कि मैं डेट ऑफ बर्थ 10 तारीख है और मेरा मेरा जो है भाग्यांक पे 10 आ रहा है, और मैं जिसका पार्टनरशिप करना चाहता हूँ उसका डेट ऑफ बर्थ है 8 और उसका भाग्यांक पे 8 आ रहा है। तो आप लोग आंख मिच के कह सकते हैं भाई तुम्हारी और उसकी नहीं बनेगी पार्टनरशिप, बिल्कुल नहीं बनेगी, या आप और वो दोनों आपस में विवाह भी नहीं कर सकते, क्योंकि 1 और 8 कभी मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक सूर्य एक शनि है, कहीं मैच नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से किसी का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 4 आ रहा है और किसी का डेट ऑफ बर्थ 8 आ रहा है, यूं समझ लीजिएगा जब तक वो टेलीफोन पे बात कर रहे हैं अच्छे मित्र हैं, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं अच्छे मित्र हैं, लेकिन जब साथ काम करेंगे सबसे आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे। यानी कि शनि और राहु कभी एक साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा सिद्धांत है। इसी तरह से 1 5 2, जैसे कि मान लो मैंने बनाया कि 2 के लिए बनाया 1 5 2 चंद्रमा जैसे है, तो सूर्य, बुध, गुरु और चंद्र, चंद्र आपस में अगर चंद्र मिल जाता है, नंबर मिल जाता है तो अच्छे मित्र बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन 4 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया तो समस्या पैदा कर देता है, उसमें बहुत दिक्कत आती है। और 7 के साथ न्यूट्रल होता है, केतु के साथ, 6 के साथ न्यूट्रल होता है, 6 के साथ बहुत अच्छी बनती है शुक्र के साथ। हालांकि हम लोग लाल किताब में चंद्र और शुक्र को सास और बहू के रूप में भी मानते हैं कि भाई सास और बहू है, अगर एक दूसरे को देख रहे हैं तो कैसा रहेगा, इसका एक अलग प्रिंसिपल बनाया गया वहां पे, वैदिक में भी है, हर जगह पर है। तो और चंद्र को हम लोग कहते हैं कि भाई कपड़ा है, शुक्र जो है गारमेंट्स हैं, यहाँ भी यही चीज अब मानी जाती है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन वैदिक में ऐसे ही करते हैं, नंबर्स को भी ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं आप लोग। तो जैसे जैसे आप लोग सीखेंगे प्लैनेट्स के बारे में, च्यूंग बारे में, आपको अच्छा लगेगा ये, और वहां का भी आपको आएगा, न्यूमरोलॉजी का भी सिस्टम आपको सीखने में आ जाएगा। अब 4 नंबर के साथ मित्र जो है 1 4 5 6 7 8, 5 के साथ 1 2 6 3 5, तो 6 के साथ ये 1 5 7 9, और इसका न्यूट्रल रहता है 6 के 3। 3 हालांकि शत्रु होता है, लेकिन हम न्यूमरोलॉजी में न्यूट्रल भी मानेंगे, लेकिन ये साथ में काम नहीं कर सकते हैं। जैसे वेदी में कहते हैं शुक्र और गुरु एक साथ नहीं बैठ सकते, लेकिन शुक्र और गुरु जब एक साथ बैठ जाते हैं तो बहुत ज्ञान के कारक भी बनते हैं, बड़े डॉक्टर्स भी बने इसके अंदर, ऐसा नहीं है। लेकिन यही बात आती है कि इसको कैसे बैलेंस करना है, इसको बैलेंस कैसे करना है, ये आपको मैं एडवांस में सिखाऊंगा। इसके बैलेंसिंग नंबर्स कौन से हैं, कैसे बैलेंस करके आना, लेके आना, कौन सा नंबर लेके इसे बैलेंस बने, यही न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा साइंस है। जो कि आप जैसे किसी के डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर आ रहा है और नाम में टैली नहीं हो रहा है, बैठ नहीं रहा है, तो कैसे टैली करना है। और जैसे मान लीजिए कि किसी के डेट ऑफ बर्थ में भाग्यांक आ रहा है 6 आ रहा है और नेम नंबर 3 आ रहा है, उसका नाम का टोटल 3 आ रहा है, अब कैसे बनेगी भाई। वो तो नाम से कह रहा है गुरु और भाग्य से कह रहा है शुक्र। भाग्य उसको चाहिए, विलास चाहिए, लग्जरी चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, परफ्यूम चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए और बढ़िया घूमना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है नाम से कह रहा है कि मुझे ज्ञान का प्रतीक है, मुझे स्पिरिचुअलिटी या क्या नाम उसका प्रतीक है। तो इसको कैसे बनेगा, इसके यहाँ पे कौन सा एलिमेंट लाए, आपको 5 नंबर लेके आना पड़ेगा ताकि इसको बैलेंस करें। ये मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस में कैसे करना क्या है। अब 7 नंबर केतु, 7 नंबर का प्रतीक जो के फ्रेंड जो है 4 1 6 5 3। मैं नंबर इसलिए उल्टे लिखे हैं, ये ऑर्डर में लिखे गए हैं कि पहला इसका मित्र कौन बनेगा, 7 का 4 बनेगा, 1 बनेगा, 6 बनेगा, 5 बनेगा, 3 बनेगा। देखिए यहाँ पे हमने 8 नहीं लिखा, 8 का मित्र नहीं बनता है। तो जिसी तरह से शनि 8, 8 में इसका एनिमी कौन है, 1 और 2, मित्र कौन है 5 6 7 3 4 8, और 9 नंबर इसका न्यूट्रल रहेगा मंगल। अब 9 नंबर मंगल 1 5 3, यानी कि 1 हो गया आपका सूर्य हो गया, 5 हो गया बुध,
3 हो गया गुरु। तो सूर्य के साथ तो परम मित्र है। और क्या क्या ना, एनिमी में 4 और 2। कृपया कोई या किसी का माइक ऑन है, जरा कुत्ते की आवाज आ रही है, जरा म्यूट कर लें प्लीज। सॉरी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब जैसे 9 नंबर में एनिमी 4 और 2 है, यानी कि क्या नाम है, 4 को हम प्रतीक मानेंगे वैदिक में, राहु को मानेंगे, चंद्रमा को। मंगल और चंद्र की वैसी बैर होती है, तो यहाँ भी यही प्रॉब्लम आती है। और मित्र इनके जो फ्रेंड्स हैं वो 1, 5, 3, तो यानी कि जुपिटर एंड सन, सन इज द बिगेस्ट फ्रेंड, मरकरी नंबर 2, क्या नाम है, क्या नाम, मार्स जो है सबसे आखिरी में आता है। मैं बार बार इससे प्लान ना बताऊं कि समझने में इजी रहेगा। केवल नंबरों में आप समझने लगेंगे तो आपको 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 ये रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। वैसे भी ये फ्रेंडली क्या टेबल आपको हर जगह काम आएगी, हर चीज में काम आएगी। जैसे आपने भाग्यांक मूलांक देखा तो कौन सा फ्रेंड बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो इस तरह से 8, 7, 6, 9 इसके न्यूट्रल है, ये है। और 4, 7 और 8 हमेशा जो है दूर से दोस्त बनते हैं, लेकिन पास से शत्रुता आ जाती है। ये एक इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि 4, 7, 8 में। और ये नंबर्स में किसी के मान लो अगर डेट ऑफ बर्थ किसी का 13 आ गया, यानी 4 बन गया, और भाग्यांक में 7 आ गया, जीवन भर समस्या रहती है। ऐसे नंबर्स मैंने बहुत देखे हैं मैंने। और डॉक्टर होते हैं कि मैरिड लाइफ खराब होती है और इनके साथ दिक्कतें रहती है बहुत सारी, लेकिन इनका प्रोफेशन बड़ा अच्छा होता है। प्रोफेशन में लोग बेचारे बहुत मेहनत करते हैं और पढ़ते अच्छा है। पढ़ते इसलिए अच्छा है कि राहु रहता है, 4 नंबर रहता है, डेप्थ में जाते हैं। ये सारी चीजें फ्रेंड टेबल, ये टेबल आपके लिए हर चीज में काम आएगी, एडवांस में आपको बहुत काम आएगी। मैं आपको इसके हैंड आउट दूंगा कल, आपको इसके सारे पीडीएफ बना के दूंगा मैं आपको, और आपके लिए काम रहेगा। और ये बेसिक है न्यूमरोलॉजी के हर नंबर को एनालाइज करने का, हर रिलेशनशिप को एनालाइज करने का। मैडम ने मुझसे जैन मैडम ने मुझसे पूछा था शुरू में कि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आती है। आप यहाँ से रिलेशनशिप को नाप सकते हैं इन नंबर से। कोई आपके पास फोन करता है, कहता है कि मैं डेट ऑफ बर्थ जो है 21 है, और मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में जा रहा हूँ उसका डेट ऑफ बर्थ जो है 22 है, तो आप कह सकते हैं कि 21 है आपका, 3 बनता है, 22 है 4 बनता है, दोनों की नहीं बनेगी या दिक्कत आएगी, न्यूट्रल रहेगा, आपके साथ रिलेशनशिप में इतनी बढ़िया नहीं रहेगी। अगर आप यही उसका अगर डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 23 है, और आप और जो आपको फोन कर रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ 12 है, तो 23 और 12 का मतलब ये हो गया कि 3 हो गया और वो हो गया 5, तो अच्छा बनेगा, दोनों का अच्छा बनेगा। तो आप ये आराम से यहाँ से इस टेबल से निकाल सकते हैं आप। तो ये है सारा फ्रेंडली, जो बहुत बड़ा काम आता है रोजमर्रा के, सुबह शाम हम लोग इसको यूज करते हैं, कैसे करना क्या है, प्रिडिक्शंस में बहुत काम आता है हमारे। और एडवांस में आपको रिलेशनशिप दूंगा, पूरे नंबर्स के 81 रिलेशनशिप मतलब बनते हैं उसके अंदर। और 81 रिलेशनशिप में एक एक क्या ना कैसे बनता है, 9 तक का मतलब जाता है, 9 9 कैसे बनता है, इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, ये बहुत बड़ा एक सिद्धांत है। ये एक एक का रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि भाई बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर कैसे बनते हैं, ये है सारा। तो हम लोग बाकी का पार्ट कल करेंगे। तो आपको डाउट्स है तो बताइएगा, और मैं इसे एंड करता हूँ यहाँ पे। और पूजा जी कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। कोई सवाल हो पूछ सकते हैं आप लोग मेरे से। मैं आपके पास एक दो चीजें डिस्कस करूंगा अभी, क्योंकि मेरे पास कुछ केसेस आते हैं, सुबह शाम मैं नोट करता रहता हूँ। तो कुछ एक कल भी आया था केस, एक आया था 11/12/1981। तो 11 नंबर था मास्टर नंबर, यानी 11 मास्टर नंबर है। और ये व्यक्ति जो है बेसिकली अभी प्रॉब्लम में चल रहा है वाइफ के साथ, और इनकी वाइफ का नंबर है 15, तो दिक्कत आ रही है इनको। तो मेरे पास कल आए थे लोग मैच कराने के लिए। एक के पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं था, एक के पास सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और डिटेल्स थे सारे।
और एक मेरे पास आया नेम चेंज के लिए आया, जो कि जिसका मेरे को अभी मैंने नेम चेंज करके दिया है। तो और उसमें जो है 14 नंबर था उसका, ये भी कार्मिक नंबर है, 14 नंबर 14। तो इस तरह से डेली सुबह शाम आते हैं हम लोग, करते हैं, जहां भी हमें दिक्कत आती है हम लोग यूज करते हैं, टेबल्स का यूज करते हैं, हर चीज का यूज करते हैं इसमें। आवाज नहीं आ रही सोमा जी आपकी? सर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं? जैसे बिल्कुल। कि वन सर, जैसे कि 14 नंबर को आपने कार्मिक नंबर बोला था, ठीक है? बिल्कुल। तो जो पहला नंबर होता है वो सूर्य का होता है, हाँ जी। और चौथा नंबर जो होता है वो राहु का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सूर्य और राहु तो दोनों मिलके एक तरीके से वो ग्रहण बना देते हैं ना? नहीं, ग्रहण तो आप करते हैं वैदिक में। देखिए कार्मिक हम्म। नंबर्स की एक स्पेसिफिक रेफरेंस दी गई है न्यूमरोलॉजी में। हम्म। नंबर्स वो हैं 13। 13 को कहा गया है कि अनलकी नंबर है, दिस इज द मोस्ट हम्म। लकीएस्ट नंबर। आई विल टेल हम्म। यू नाउ। 13 नंबर इज द मोस्ट लकीएस्ट नंबर। कैसे? वन जो है और हम्म। थ्री, सन एंड जुपिटर। अब ये क्यों लकी है हम्म। और क्यों अनलकी है? लकी इसलिए है क्योंकि इसमें एनर्जी है, इसमें ज्ञान है, इसमें विजडम है। और अनलकी इसलिए हम्म। है क्योंकि ये पिछले जन्म के कुछ कर्म पूरे करने आया है, अनफिनिश्ड टास्क। इसीलिए कार्मिक नंबर कहा गया। 14 को भी कार्मिक नंबर कहा गया है क्योंकि ये अनफिनिश्ड टास्क करके आया है। हाँ, हमेशा याद रखिएगा, वन के साथ कोई भी नंबर जुड़ता है तो हम्म। वो एक कार्मिक, उस ग्रह का कार्मिक, उस नंबर का कार्मिक, ये अनफिनिश्ड टास्क करने आया है यहाँ पे। उसका पिछले जन्म में कर्म उसका अधूरा रह गया है। हम्म। और वैदिक में इसको हम कैसे डिवाइड, कैसे एग्जामिन करते हैं? अगर वो रेट्रो में है, मरकुरी रेट्रो में आ गया, फिर तो बहुत बड़ा एक कार्मिक टास्क है सूर्य के साथ। हम्म। मान लो शुक्र आ गया, 16 आ गया, 6 आ गया, ये भी कार्मिक नंबर। हम्म। और ये कहाँ अच्छा। पे असर करेगा? रिलेशनशिप में असर करेगा। सूर्य बुध कहाँ पे करेगा? काम में असर करेगा, आपकी पढ़ाई में असर करेगा। सूर्य गुरु कहाँ असर और करेगा? गुरु के मामले में असर करेगा। कहीं ना कहीं आपने गुरु पिता का कोई अनफिनिश काम आपने कंप्लीट करना है। अच्छा, अब जैसे कि मेरा 14 नंबर है डेट ऑफ बर्थ, हाँ जी, सूर्य और राहु का। तो बिल्कुल। राहु का मतलब जैसे मैंने रिसर्च से रिलेटेड कोई काम मेरा अधूरा रह गया होगा तो वो मुझे इस जन्म करेक्ट में मतलब पूरा करेक्ट, करना। एग्जैक्टली करेक्ट। नॉट ओनली रिसर्च बिल्कुल। रिलेटेड, कोई भी रिसर्च हो, वो रिसर्च आपकी अपनी चॉइस है, हम्म। वो आपने पूरा करना है। एग्जैक्टली करेक्टली आप हाँ, आए। देखिए समझ गई। न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा कंसेप्ट, कार्मिक नंबर्स का मतलब कोई आप पे कोई दोष गुण अवगुण नहीं है। वही मैं भी समझा रहा हम्म। था किसी को भी, और को भी, किसी ने पूछा था मेरे से, गुरु चांडाल में पूछा था। गुरु चांडाल कोई, देखिए कोई भी योग जो है जब तक खराब, तब खराब होता है जब उसको हम खराब करते हैं। हम खराब कैसे करते हैं? अब मंगल को खराब कैसे करेंगे? हम कहते हैं मंगल बद है, मंगल ने, कि ये आपने पढ़ा, किताब में पढ़ा है। मंगल खराब कैसे होगा? नीचे घोंट सूझ कैसे जाएंगे? ठीक से खाना नहीं खाएंगे, हम लोग गुटखा खा लेंगे, पान में चूना जा लगाएंगे, पान खा लेंगे, तो होंठ तो सूझेगा ना भाई। हम लोग ज्यादा मतलब कि अनटाइमली खाएंगे तो क्या होगा? छाले पड़ जाएंगे, होंठ सूज जाएगा हमारे। हमेशा हम लोग जो है, क्या नाम है, थर्स्टी रहते हैं, प्यास लगी रहती है, तो क्या होंठ सूखे रहेंगे? होंठ फूल जाएंगे। ये नेचुरल चीजें हैं। तो बेसिकली क्या है कि हम अपना मंगल खराब करते हैं। कभी हमने अगर बुरा बोल दिया किसी को, तो हम लोग क्या हमेशा, यार ऐसे, बस वो क्या, हमारा चेहरा, हमारे एक्सप्रेशन, हमारी चीजें बड़ी खराब रहती है। तो यानी हमें देख के आदमी कहेगा यार ये तो भैया इसका दिक्कत दिक्कत है इसका। तो क्या है, ये सब चीजें हैं। इसीलिए कहते हैं कुछ चीजों में लेडीज आर बड़ी सुप्रीम। उनके पास कई सारी कॉस्मेटिक चीजें हैं चीजों को ठीक करने के लिए, भगवान ने दी है उनको। तो हम, और पुरुष इसलिए एग्रेसिव, ज्यादा बेंट रहता है बाहर की ओर, इसीलिए। और कोई क्वेश्चंस? काइंडली कैमरा ऑन करें, आज का सेशन एंड करने का टाइम आया है अभी। कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी, गोविंद जी कोई क्वेश्चन पूछना हो?
या शिवानी जी? यस सर। सर अभी तो कुछ पूछना नहीं है सर, समझ तो आ ही रहा है। एनीथिंग एट टाइम वांट टू आस्क, प्लीज प्लीज वेलकम। यस गोविंद जी, सर। करेंगे सर। अवनी जी, प्रोमिला जी। सर राहु और केतु को सही कैसे किया जा सकता है? बताएंगे आप राहु केतु कैसे, बिल्कुल सही भी बताएंगे आप, कल डिस्कस करेंगे हम राहु केतु कैसे सही करें। आप बताइए, आप तो हस्तरेखा के विशेषज्ञ हैं? हम्म। आप क्या काम तो करते हैं अभी? स्टोन हाथ देते हैं। देखते हैं ना, आप हाथ जी देखते जी। हैं ना? जी जी। देख आप हम तो अपने स्टोन दे काम देते हैं सर। हैं। राहु के लिए हम सिलोनी गोमेद दे देते हैं और केतु के लिए लहसुनिया दे देते हैं। कैटसाइड। मान लीजिए मैं आया आपके, मैं कहता हूँ मैं स्टोन नहीं खरीद सकता, फिर क्या करेंगे आप? अब बताइए, मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ मैं स्टोन नहीं खरीद सकता, फिर क्या करेंगे आप? हम तो यहाँ सर स्टोन ही दे देते हैं। अरे वो तो ठीक है, स्टोन दे दिया आपने, स्टोन नहीं दे सकते हम, मैं स्टोन नहीं ले सकता, फिर क्या करूँ? देखिए राहु का प्रतीक क्या है? रिसर्च, डीप जाना, मेहनत करना, अपने लोगों पे खुंदक नहीं खाना, नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आना, शराब नहीं पीना, हम्म। है कि नहीं? जी दिमाग से काम करना, लोगों के लिए अच्छा बर्ताव करना, जो कोड़ी है उनको दान देना। और केतु का क्या है? एक तरीका ये है कि आपने केतु का आपने दे दिया, क्या कहते हैं उसको कि अपना पत्थर दे दिया केतु का, ठीक है। लेकिन अगर पत्थर नहीं ले रहा तो फिर क्या करेंगे आप? क्या बताएंगे उसको, बोलिए। आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिटी, गहराइया, ध्यान लगाना। केतु का मतलब क्या है? जब केतु खराब होता है तो क्या होता है? आप चीजों से हटते हैं, चीजों से डिस्टेंस हो जाते हैं। आप राहु केतु का मतलब क्या है? दवाइयां, मेडिसिन। शनि का मतलब क्या है? उपचार, है कि नहीं? जी। दवाई खाना, उपचार लेना। कौन सी दवाई सूट करेगी आपको? अगर चंद्रमा वहां पे इंक्लूड हो रहा है तो होम्योपैथिक दवाई, और मान लीजिए अगर पावट आ रहा है तो आयुर्वेदिक दवाई। ये सर इंटरप्रिटेशन करना है आपने। देखिए ये इस तरह इंटरप्रेट करना है आपने। ये राहु केतु का तो आपने बहुत बहुत बढ़िया बताया है कि स्टोन देंगे आप, अच्छा करेंगे, या आप राहु केतु की पूजा करवाएंगे, या आप बोलेंगे शिवलिंग पे आप जप कराइए, शिव जी की आराधना कीजिए। शिव जी कौन है? 8 नंबर है। शिव जी कौन है? 1 नंबर है। तो सब चीजें हैं। और अगर मैं कहूँ जी मेरा 3 ही खराब हो गया, गुरु खराब हो गया, फिर क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे भैया सूर्य की उपासना करो, मंदिर जाओ, नंगे पाँव चलो आप। ये सब चीजें हमारे पास है ना, तरीके, है कि नहीं? ये है सर, मेरे पास तो ये है। ये हर कोई तो स्टोन नहीं खरीद सकता। सर सॉरी टू इंटरप्ट। सर मैं ये पूछती थी, अब जैसे इन्होंने बोला कि राहु खराब है तो आप स्टोन दे दो सर, बट मेरे ख्याल से हर एक को तो आप स्टोन नहीं दे सकते, मतलब हर एक के लिए स्टोन बिल्कुल का बेनिफिट होगा नहीं, हर एक के बिल्कुल राशि बिल्कुल या लगन के हिसाब से स्टोन नहीं दिया जाएगा ना सर। अगर राहु अगर 3 लगन में तो आप स्टोन तो दे नहीं सकते सर, ऐसे होता बिल्कुल है ना कहा, सर। बिल्कुल सही कहा। बट तो अगर बिल्कुल सही आपका कहा। ये सर, अगर राहु से रिलेटेड कोई है उसी राशि पे आप स्टोन दोगे? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि राहु सेट है तो वैदिक में हम जो उपचार करते हैं भाई, हम लोग कहते हैं भाई आप जो है क्या नाम है, रुद्राभिषेक कराइए, और जो है राहु के क्या नवग्रह में जाकर राहु की पूजा कीजिए। चलिए आप ये भी नहीं करते, वो कहता है भाई मैं न्यूमरोलॉजी तक चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे कि राहु के इंटरलिंक का नंबर क्या है, राहु को कंट्रोल कौन करेगा? 3 नंबर करेगा। वहां पे आप सपोर्ट लाएंगे 3 की, मरकुरी की सपोर्ट लाएंगे, तो उसमें नेम में बाय नेम चेंज, बाय यूजिंग द कलर्स। जैसे राहु आपका एक्टिव है तो आप उस कलर को यूज नहीं करेंगे, ब्लू कलर को यूज नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? अदर कलर्स करेंगे। तो आपको आपको देखना पड़ेगा नेम नंबर से, बर्थ नंबर से, डेस्टिनी नंबर से आपकी क्या नंबर बन रही है, आपका ब्रिज क्या बन रहा है। मान लीजिए आपने कहा राहु 4 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है और भाग्यांक में भी आ रहा है, तो दोनों में 4 आ गया। अब समस्या बन रही है भाई। समस्या क्या बन रही है? ये व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, जीवन भर सेवा कर रहा है, लेकिन ऊपर नहीं आ पा रहा, बहुत बड़ी जगह काम करता है,
बहुत काम कर रहा है। अब क्या करेंगे, इसको उपाय कहते हैं, इसको बताएंगे बुध का उपाय देंगे हम 5 का। तो 5 का उपाय कैसे देंगे न्यूमरोलॉजी में हम लोग, इसको हम 5 नंबर लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे हम, वही मैं आपको एडवांस में समझाऊंगा कैसे लेके आना, किस तरीके लेके आना। इसकी डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे हम, उसके बाद इसकी नेम चेक करेंगे, नेम में 5 का एलिमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि भाई मोबाइल नंबर कैसा है इसका, ये जीवन में क्या काम कर रहा है, और इसको डेज बताएंगे, इन डेज में आप ऐसे ऐसे काम कीजिए। 5 के एलिमेंट को लिखे, 5 का एलिमेंट क्या है, प्लांट्स। 5 का एलिमेंट क्या है, ग्रीन। 5 का एलिमेंट क्या है, ऐसी चीजें हैं, इनको अडॉप्ट कीजिए आप। 5 का एलिमेंट क्या है, देने वाला एलिमेंट क्या है, बुक्स, स्टेशनरीज, है कि नहीं। These are the ways how we bring the number 5 into the life. So you have to bring that number into life. So that is why that is how I will teach you the Losho grid, where you will bring these numbers. And आप पर्सनल ईयर में, पर्सनल मंथ में, पर्सनल डे में इन नंबर्स को ला करके अपने ग्रिड को तैयार करेंगे, अपना मंथली ग्रिड बनाएंगे। जैसे नेम न्यूमरोलॉजी है, नेम न्यूमरोलॉजी के से आप ग्रिड तैयार करेंगे, और उस ग्रिड में आप नेम नंबर के नेम का नंबर निकालेंगे, लगाएंगे, और अपना ब्रिज नंबर तैयार करेंगे। ब्रिज नंबर कैसे आएगा, ब्रिज नंबर आएगा बर्थ डेट से, दैट इज मूलांक, भाग्यांक, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, और उसके बाद आप देखेंगे कि इस महीने मेरे कौन से काम हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, या पिछले महीने मुझे क्या दिक्कत आई, इस महीने में क्या, तो हम उससे हम करेंगे भाई ये नंबर आ रहा है, इस महीने नंबर आ रहा है, तो ये साल ये आपको पॉसिबिलिटी है, ये चीजें आएंगी। पॉसिबिलिटी क्या है, मान लीजिए आ गया वहां पे 9 नंबर आ गया, हम कहेंगे भाई अब आपका साल चल रहा है, आपका साल ये चल रहा है 4 नंबर का चल रहा है, आपका बर्थ नंबर है 3, और मूलांक भाग्य 3 और 8 है, और 7 का साल चल रहा है, और मंथ आ रहा है 9। हम कहेंगे भाई देखो ये साल तो आपका जो है टफ है, क्योंकि 7 नंबर है, राहु है, आपको बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है, और आप हर चीज में तह तक जा रहे हैं, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, और आपको दिक्कत क्या आ रही है, अगला महीना आपका 8 नंबर का आ रहा है। 8 नंबर का मतलब हो गया कि आपका अगस्त का महीना आ रहा है, तो अगस्त का महीना का नंबर 8 नहीं है। 8 नंबर कैसे निकालना बताऊंगा आपको मैं। उसमें हमें उस व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ के 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, यानी कि बर्थ डेट और मंथ लेना पड़ेगा। उसके हम ईयर लगाएंगे, ईयर हम प्रेजेंट ईयर लगाएंगे, उसके हम पर्सनल ईयर निकालेंगे, तो पर्सनल ईयर आएगा। तो पर्सनल ईयर निकाले हम बताएंगे भी ये पर्सनल ईयर आपका है, ये साल आपका परेशानी का है कि नहीं, या इस साल में कौन से महीने परेशानी के हैं, और इस महीने आपको क्या एहतियात बरतनी है, तो उसके रेमेडीज बनाएंगे इसको। अब जैसे रिलेशनशिप में आता है, अब बात करते हैं रिलेशनशिप, जैसे आमतौर पे जो लोग टैरो देख रहे हैं, जो लोग वैदिक कर रहे हैं, हर एक के पास आजकल कुछ आता है, मुझे वो फोन नहीं कर रही है, या मेरे साथ ब्रेकअप हो गया। तो यानी यहाँ पर नंबर देखेंगे हम, नंबर्स के थ्रू हम इसको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यंगर लोग जो है मंदिर तो जाएंगे नहीं, पूजा पाठ तो करेंगे नहीं, उनको बोलेंगे भाई गिफ्ट्स दीजिए, गिफ्ट्स इस टाइप के दीजिए, आप प्रेजेंट्स इस टाइप के दीजिए, या इस टाइप की चीजें करिए, इस टाइप के कलर्स यूज कीजिए आप, या परफ्यूम्स यूज कीजिए। परफ्यूम में भी वेरिएंट है। अब हम लोगों ने एक सभा लगाई थी, जो हम 3-4 लोग हैं जो लोग काम करते हैं इस टाइप का, तो एक सभा लगाई थी हमारे गुरुजी ने, तो उसमें सभा में हम लोग बात करें तो किसी व्यक्ति का उस टाइम 7 और 8 नंबर आ गया, तो 7-8 नंबर आ गया छूटते। मैंने कहा भी आपके घर में जो है वाइन की, विस्की की बॉटल्स होंगी, वो सही निकल के आई कि निकल के आई। तो अब वही बात आती है कि जैसे गोविंद जी ने कहा कि भाई मैं इनको जो है लहसुनिया देता हूँ, या फिर मैं इनको राहु के लिए इनको गोमत देता हूँ, चीज देता हूँ, तो ये सब चीजें जो है, ये भी चीजें जो है जब काम करती हैं, जब वो समय खराब होता है। ग्रह तो पूरे लाइफ टाइम में खराब तो नहीं होते, और नंबर्स हमेशा खराब तो नहीं होते, ये एक पीरियड होता है हर चीज का। तो ये चीजें हमें यहीं पर हमें एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए होती है। दिस इज माय आंसर टू योर क्वेश्चन शिवानी जी। ओके, तो ठीक है, कल मिलते हैं 8 बजे। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। पूजा जी आप मुझसे थोड़ा 10 मिनट के लिए कनेक्ट कर लीजिए बाद में। हाँ जी, कोई है क्वेश्चन किसी का?
सर एक क्वेश्चन ऐसे इससे नहीं था, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, बट एक क्वेश्चन आता है कि जब राहु कई बार प्रॉब्लम देता है तो कोई लोग नारियल का उपाय बताते हैं सर, नारियल का, नारियल बहाने का। हाँ बिल्कुल सर, नारियल। ये नारियल का क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे ये समझ नहीं आया कि नारियल में क्या है, मतलब कि वो राहु को मान बोलते हैं। राहु का मतलब क्या है? राहु जब खराब होता है तो इसके सिम्टम्स क्या है? देखिए, पहले कोई अगर चीज खराब होती है उसके सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। मान लीजिए मेरा राहु खराब है, मैं अस्पताल में एडमिट हो गया, एकदम से एडमिट हो गया अस्पताल में, मेरा राहु खराब है। क्या हुआ कि मुझे मेरे घर में एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई? मेरा एसी खराब हो गया, जल गया। क्या नाम है, एसी में से जो है पानी निकल के आ रहा है, एसी खराब हो गया। तो राहु के सिम्टम्स क्या आ रहे हैं वो आपको जज करना, उसके साथ उपाय बताएंगे। अब मान लीजिए किसी की दशा चल रही है, कोई ऐसी बात चल रही है, तो लाल किताब में जो हम बताते हैं, ये नारियल बहाने का उपाय लाल किताब का उपाय है। सीधे क्या ना, ग्रहों के, उल्टे ग्रहों के, उच्च ग्रहों के, नीच ग्रहों के सीधे उपाय नहीं कहते, उनके मित्र ग्रहों के, उनके दूसरे ग्रहों के लेकर के हम उपाय देते हैं। अब जैसे केतु का है तो राहु का उपाय देते हैं। राहु का उपाय शनि को पकड़ते हैं, क्योंकि शनि वहां पे क्या ना असर दे रहा है, शनि बलि बना रहा है राहु को। ये तो हम मानते हैं शनि राहु को। तो उपाय किसको ठीक करेंगे? अगर शनि को ठीक किया तो राहु भी ठीक होगा, केतु भी ठीक होगा, ये सब चीज ठीक जाएंगे। और शनि के साथ चंद्र ठीक खराब है तो तबीयत खराब हो रही है इसकी, विष योग भी लग रहा है। तो यानी कि 2 नंबर हो गया चंद्र का, शनि हो गया 8 का, और यहाँ पे कई मंथ आ रहा है 7 का, 4 का, तो दिक्कत आएगी। तो इस तरह से तो आपको जो आपने जो सुना है, बताया है, जो जो नारियल है, नारियल, लाइव नारियल क्या है? एक सैक्रिफाइस का रूप है ये। और पानी में बहाने का मतलब क्या है? चलता पानी चंद्रमा है। तो you are trying to flow a living thing in a water so that you get life, you get breath, you get respiration. Respiration again is a karak of Chandrama. Chandrama is again karak of life and energy. And Saturn is a karak of rog, which will you get relief from the rog. And Saturn also karak of medicine, that medicine जो आप ले रहे हैं वो impact करे, आपको असर दे, आप recover हो। ये मैंने सीखा है। देखिए, आप बताइए क्या होता है, आप बताइए, आप लोग भी तो करते हैं एस्ट्रोलॉजी, आप लोगों को पता है। जो मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने अनुभव किया है, और मैं रेमेडीज भी बताता हूँ लोगों को, कई सारी। तो ये चीजें हैं सारी। गुड, अच्छी नॉलेज है आप में। थैंक यू सर। वो जब हम लोग लाल किताब की क्लास कर रहे थे, तो उस टाइम पे जब अमित सर बताए थे कि जो चलता हुआ पानी होता है वो माँ की गोद होती है, तो जो माँ की गोद में कोई भी अगर पाप ग्रह को बहाया जाए तो वो ग्रह भी अपने आप शांत हो जाता शांत होता है, शांत होता है। है। तो ऐसा वही है, माँ की गोद मतलब चंद्रमा हो गया, बहता पानी, तो इसलिए ये, इसलिए कहते हैं हर चीज को वहां पे चंद्र से किया गया, इसको चंद्र में डालिए, चलते पानी में डाल दीजिए, चमक सब। ये ज्यादातर उपाय वहां दिए गए हैं। चलिए ठीक है, तो थैंक यू ऑल, गुड नाइट। कुमार ओके सर, थैंक यू। कुमार जी हैं क्या? कुमार जी है नहीं। ओके, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू लॉट।